शहंशाह परमपिता परमात्मा के हम सब बच्चे मास्टर शहंशाह हैं। ऊंचे ऊंचे स्वमान से प्रभु हमें ऊंचा उठाते हैं और स्मृति दिलाते हैं हमारे कर्तव्यों की। समझ देते हैं कि हमारे अनादि आदि अविनाशी संस्कार जो हैं वो दातापन के हैं। हमें दानी, महादानी, वरदानी स्थिति अपनी बनानी है और क्या करना है? महादान करना है और हमें वरदान देने हैं। वाणी के साथ प्रभु जी हमें कहते हैं कि अपने मनसा संकल्प के द्वारा शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा सेवा करनी है। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, साथ में शुभ भावना, शुभ कामना भी मौजूद हो। हम सबको संगम पर मास्टर दाता बनकर रहना है। सभी इच्छाओं के चक्कर में जो फंसी हुई आत्माएं हैं उनको इच्छा मात्रम अविद्या बनाना है। उन्हें उनकी श्रेष्ठ शान की स्मृति दिलानी है कि वो सब ईश्वर के बच्चे हैं। सर्व प्राप्तियां उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये स्मृति दिलाकर उनकी सारी परेशानियां जो हैं इच्छाओं को लेकर वो समाप्त करनी है। महादानी बनकर सभी को भाग्य बांटना है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जहाँ भाग्य है वहाँ सब कुछ है। अपने प्रति सारे खजानों को कम यूज करना है और सेवा के प्रति, सभी आत्माओं के प्रति महादानी बनकर देना ही देना है। हमें सभी के प्रति कल्याणकारी बनना है। जब हम करते हैं ऐसा तो अपना भी कल्याण हो जाता है। बाबा कहे अभी सभी खजानों को अपने प्रति लगाने का समय नहीं है। सेवाधारी बनना है हमें और सहज सबको फ्राक दिल होकर, उदार चित होकर सारे खजाने बांटने हैं। दाता के बच्चे बने हैं तो हमको सभी को सहयोग देना है। सभी के बिगड़े हुए काम, बिगड़े हुए संस्कार, बिगड़े हुए मूड को अपनी शुभ भावना से ठीक करना है। सबको सहयोग देना है। किसी में शक्ति की कमी है तो उसको शक्ति का सहयोग देना है। वृत्ति के द्वारा हमको सारे वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने का सहयोग देना है। मास्टर समर्थ शक्तिवान स्वरूप की स्मृति सभी को दिलानी है। वाणी के द्वारा आत्माओं को स्वदर्शन चक्रधारी मास्टर त्रिकालदर्शी बनाना है। सभी को कर्म योगी बनने का संदेश देना है कि याद में रहकर सारे कर्म करो। सर्व संबंधों की अनुभूति के द्वारा सभी आत्माओं को सर्व संबंधों का अनुभव करने का सहयोग देना है। रूहानी संपर्क के द्वारा रूहानी संपर्क में लाने का सहयोग देना है। अपने में बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्पों को धारण करो। खूब स्टॉक जमा करो शुद्ध संकल्पों का, कि मना इतना जमा हो जाए कि कभी अशुद्ध निकले ही नहीं। ऐसा अशुद्ध थॉट क्रिएट ही ना हो, अशुद्ध बोल कभी निकले ही नहीं। इतना सारा बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करके असंतुष्ट आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता की अंजलि देनी है। समझ की अंजलि देनी है। थोड़ा थोड़ा लेंगे वो लोग, लेकिन उनको देनी है। वो थोड़े से ही बहुत राजी हो जाएंगे। तो ऊंचे कर्तव्यों की स्मृति किसको दिला रहे हैं? हम आत्माओं को दिला रहे हैं। हम आत्माएं जो शरीर के द्वारा पाठ बजाती हैं। तो पुनः आत्मिक स्थिति में स्थित होकर निराकार परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को हम उन्हीं से समझेंगे। उनको हम हाजिर नाजिर रखेंगे और उनसे समझेंगे और हम सदा ही बाबा को साथ रखेंगे, क्योंकि बाबा को साथ रखने से हमको हमेशा याद रहेगा कि हमको करना क्या है। उनका संग नहीं छोड़ना है। बार बार वो हम आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं, याद की यात्रा पर रहो, याद की यात्रा पर रहो, क्योंकि याद की यात्रा पर रहने से ही हम अभूल बनेंगे। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा के महावाक्य हम बिल्कुल आत्मिक स्थिति में स्थित होकर समझेंगे, क्योंकि इसमें स्थित होकर समझेंगे तो नींद भी नहीं आएगी, बोर भी नहीं होंगे, आलस्य भी नहीं आएगा और मंत्र मुग्ध होकर हम प्रभु के महावाक्यों को प्रभु से ही समझेंगे। प्रभु के महावाक्य द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सारी सोल्स के लिए भी समर्पित करते हैं।
प्रभु के महावाक्यों की जो ताकत है वो उन आत्माओं को समर्थ बनाएगी और वो आत्माएं भी अपने ओरिजिनल स्वधर्म की तरफ आकर्षित होंगे। दे भान दे अभिमान से उनको भी वैराग आ जाएगा, उसकी कमी कमजोरियों से वैराग आ जाएगा। ये दुआएं करते हैं और साथ साथ प्रकृति को सतोप्रधान बनाना है, वायुमंडल को सशक्त बनाना है, पांचों तत्वों को सतोप्रधान बनाना है। तो प्रभु के ये महावाक्य जो हैं जब जब हम सब पढ़ेंगे, जब जब हम सब समझेंगे तो उसकी जो वाइब्रेशंस है वो चारों तरफ फैले और प्रकृति को भी सहयोग मिले, वायुमंडल को भी सहयोग मिले और पांच तत्वों को भी सहयोग मिले। इन्हीं दुआओं के साथ हम देखते हैं आज हमारे मीठे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, किधर हमारा दिमाग या बुद्धि का योग लगना चाहिए, कौन सी शिक्षा है जिसको हम धारण करके फिर हम संपन्न संपूर्ण बनेंगे। देखते हैं बाप दादा क्या बोले। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे इस दुख धाम को, इस दुख धाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुख धाम जाना है। जब हम तलाक देते हैं तो रिश्ता टूट जाता है। आजकल तो सिस्टम है कि तलाक दिया तो फिर पैसा कितना, जो जितना हायर क्लास का होता है फिर वो उतनी वो कीमत रखता है कि इतना हमको हर महीने खर्चा चाहिए। अब तो फिर संपर्क रहता ही है, अलग भी होते हैं। लेकिन असली तलाक ये है कि छोड़ दिया मतलब फिर छोड़ दिया। अब प्रभु से हमारी सगाई हुई है, आत्माओं की हमारी सगाई हुई है, तो हम आत्माओं को प्रभु फरमान करते हैं कि ये जो दुख धाम है इसको जीते जी तलाक दो, इसको छोड़ेंगे, इसकी किसी भी चीज से आकर्षित नहीं होंगे, इसको पीठ कर देंगे जैसे मम्मा बाबा करते हैं, तभी तो बुद्धि का योग सुखधाम की तरफ जाएगा। अगर हम पुरानी दुनिया में फंसे पड़े हैं तो हम सुखधाम के लिए पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं। पुरुषार्थ के लिए कल प्रभु ने बोला पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। क्यों? क्योंकि सर्व गुणों से संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, बेदाग हीरा बनना है, फ्लॉलेस एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, संपूर्ण अहिंसक बनना, संकल्प में भी हिंसा नहीं। ऊंची पढ़ाई है, कोई खेल थोड़ी है, समय सीमित है, ऊंची पढ़ाई है। तो जब तक हम इसको जीते जी तलाक नहीं देंगे, जब तक हम इसको पीठ नहीं करेंगे, तब तक मेरा बुद्धि का योग सुखधाम के साथ लगेगा नहीं। सुखधाम के साथ लगेगा नहीं, पुरुषार्थ होगा नहीं, प्राप्ति होगी नहीं, संगम बीत जाएगा, पछताते रह जाएंगे। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे ये जो दुख धाम है इससे दुख की प्राप्ति होती है। हम कुछ भी कर लें दुख की प्राप्ति होती है। उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, खुशियां नहीं रहती, दुख ही दुख है इसमें। जितना मर्जी हम एंजॉय करने की कोशिश कर लेना, अंदर से मैंने चेहरा देखेंगे तो एकदम उदास है, कोई प्रारब्ध नहीं बन रही है, प्लस हम दुख धाम के साथ उलझे हुए हैं। तो दुख की प्राप्ति है, यहाँ पर कहीं भी सुख नहीं मिलने वाला है। इसको जीते जी, जब तक प्रभु जी हमारे साथ ड्रामा में मौजूद है, जीते जी इसको तलाक देना है। मर कर तलाक तो हो ही जाता है, वो तो फिर क्या कहें, वो तो फिर आत्मा जो है पछताती है, लेकिन फिर बंधनों में जाकर गर्भ जेल में घुस जाती है। जीते जी इसको छोड़ना है। मम्मा बाबा ने तो इंटेलिजेंस ही दिखाई, उन्होंने तो पीठ कर दिया, उन्होंने तो नहीं देखा, तो उन्होंने सर्व प्राप्तियां करी। हमारे सामने एग्जाम्पल है। फिर हमको शरीर भी छोड़ना है, फिर विनाश भी सामने खड़ा है, तो दुख धाम को देखना ही क्यों है? फिर दुखों की प्राप्ति तो होगी, प्रभु ही नहीं मिलेंगे। सबसे पहली बात है, प्रभु जो कल्प में एक बार मिलते हैं वही नहीं मिलेंगे, और जब वो नहीं मिलेंगे
हमें जन्म जन्मांतर दुख, अशांति, धोखा यही मिलेगा। जो प्रभु को इस समय सहयोग नहीं देते हैं उनको कभी भी जीवन में सहयोग नहीं मिलता। जन्म श्रापित हो जाती हैं सोल्स, क्योंकि कमाया नहीं ना। ये समय है कमाने का। अब हमने कमाई करी नहीं, इधर उधर कभी उसको देख रहे हैं, कभी उसको देख रहे हैं, पुरानी दुनिया अच्छी लग रही है उसको देख रहे हैं, तो सुखधाम के लिए पुरुषार्थ कहाँ करेंगे? सारा समय तो दुखधाम को देख रहे हैं, दुखधाम से आनंदित हो रहे हैं। आज आनंदित हो रहे हैं, कल उसने दुख देना है। जिस चीज को देखकर हम आनंदित हो रहे हैं वही चीज हमको कल दुख देने वाली है। ये तो समय है प्रभु के साथ सारे हिसाब किताब बनाने का, उन्हीं के साथ सारे रिश्ते जोड़ने का, उन्हीं के साथ सारे हिसाब किताब बनाने का, उन्हीं के जैसा सोचने का, उन्हीं के जैसा बोलने का, उन्हीं के जैसा कर्म करने का। उससे मेरे पाप कटेंगे, उससे मेरा 2500 वर्ष की राजधानी के लिए भाग्य बनेगा। हम तो भाग्य ही नहीं बना रहे अगर हम दुखधाम को तलाक नहीं दे रहे हैं तो। तलाक मीन्स इसको देखना नहीं है। अब सारा ध्यान हमारा ईश्वरीय पढ़ाई में होना चाहिए, धारणाओं में होना चाहिए, सेवा में होना चाहिए। भाई कमाई का विल्ला है, समझते रहे भगवान। तलाक मीन्स इसको नहीं देखना, भिन्न भिन्न रूप से देखो। बाबा हमको रोज जहां हम गलतियां कर रहे हैं ना, वहीं पर भिन्न भिन्न रूप से बाबा हमको समझा रहे हैं, इससे आकर्षित मत हो, ये दुख धाम है। इसमें सारे तत्व भी अभी दुख देने वाले हैं। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये सब हमको दुख देने वाले, क्योंकि हमने इसको खराब किया हुआ है। तो मेरा तो काम है प्रभु के साथ सारा बुद्धि का योग लगाकर जो मैंने खराब किया हुआ है उसको ठीक करूं। वो हम प्रभु को याद करके ही कर सकते हैं। दुख धाम को देखेंगे तो प्रभु याद नहीं आएगा। दुख धाम अगर हम देख रहे हैं, हम प्रभु को याद नहीं कर सकते और ना सुख धाम के लिए पुरुषार्थ कर सकते। तो हम तो संगम का समय जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, टाइम तो हमारा खत्म हो गया ना, ये हमको एक्स्ट्रा टाइम जो मिला है इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, तो कितनी ना सजा खाएंगे। कहीं के नहीं रहेंगे बिल्कुल। अकेले खड़े होकर, आत्मा अकेले खड़े होकर पछताती ही रह जाएगी और फिर उसके जन्म सारे खराब होंगे। तो हमको जीते जी अगर मैंने ये काम नहीं किया तो फिर कब करेंगे हम? तो समझ मिल रही है कि ये जो दुख धाम है इससे हमें तलाक देना, माना फिर मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। हा? अब मेरे को दृष्टि वृत्ति तो चेंज करनी है ना, अलौकिक दृष्टि वृत्ति रखनी है सबके प्रति। तो मेरा तो सारा रिश्ता जो कनेक्शन है ना, जो पहले वाला रिश्ता है वो तोड़ देना है। अब मेरे लिए सब क्या हो गई? रूहें हो गई। दैहिक मेरा किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मेरा दैहिक रिलेशन नहीं बुद्धि से। मेरे लिए सब सोल्स है, मेरे लिए सब आत्मा भाई हैं। मुझे सबके लिए अच्छा सोचना है, ये भगवान हमें समझते रहे। प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? यूं तो वो किसी भी बात की मेहनत नहीं देते हमें, लेकिन फिर भी प्रभु कहते हैं कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है। अब काम महाशत्रु बहुत बिग है, बहुत गहरा है ये। इस पर विजय प्राप्त करो। इसमें सभी तरह की कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं। शरीर को लेकर कोई भी चाहना है, काम विकार है। किसी से कोई चीज की उम्मीद है, काम विकार का हिस्सा है। इसी से काम विकार पनपता है। तो बच्चे, ये जो काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूं। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है मन से। तो कई लोग है कि उन्होंने विकारी हथियाला नहीं बांधा है,
लेकिन संकल्पों में सारी हिंसाएं चल रही हैं। मूवीज देख रहे हैं, सपने आ रहे हैं, सारे हो रही है हिंसा, तो वो तो फिर अपवित्र बन रहे हैं। किसी की देह को देख रहे हैं, अपवित्र बन रहे हैं। हिंसा ही तो है ये। किसी की देह को देखना, किसी की देह से आकर्षित होना, हाँ, ये सारी क्या है? ये हिंसाएं ही तो हम कर रहे हैं। तो संपूर्ण पावन बनना है। संकल्प में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। संकल्प बोल कर्म में हिंसाएं नहीं होनी चाहिए। बाबा कहे तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। फिर मुझे पतित चीजें भी नहीं देखनी है ना। नहीं तो हम देख रहे हैं, किसी देहधारी को देख रहे हैं, तो ये काम विकार है, ये देह में फंसाता है। तो एकदम दृष्टि वृत्ति ऐसी हो जाए कि देह दिखाई न दे, रूह दिखाई दे, तब कहेंगे संपूर्ण पावन। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। पतित से पावन अर्थात बिल्कुल पारस बनना है, प्योर एकदम। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते, क्योंकि फिर शरीर को देखेंगे तो फिर पत्थर बन जाएंगे। अगर हम शरीरों को देखते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, सारे पुट्ठे काम करते हैं, सारे के सारे पुट्ठे काम। शरीर को देखा, उल्टे काम शुरू हो जाते हैं। आत्मा को फिर निखारते नहीं है, शरीर को निखारते हैं। ये जो सड़ी हुई देह खत्म होने वाली है, उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसी को देखेंगे, उसी को निहारेंगे, उसी के लिए सब कुछ करेंगे। कहाँ बुद्धि का योग आत्मा से हट जाता है, परमात्मा से हट जाता है। यही तो मायावी चाल है। इस समय बहुत है, नाम रूप रंग इसी में फंसा रही है माया, और सारी दुनिया इसमें फंसी पड़ी है। हमें तो दुनिया को भी निकालना है, फिर हम नहीं फंस सकते ना। तो बाबा कहते पारस जो बनने वाले हैं वो पत्थर नहीं बन सकते। बेसमझ बन सकते हैं क्या? जब हमको पता चल गया कि हम शरीर नहीं है, फिर शरीर समझे तो ये तो निरी बेसमझी है ना। फिर तो हम फिर से पत्थर बन रहे हैं। बुद्धि पत्थर बुद्धि हो जाएगी, एकदम ताला ही बंद हो जाएगा। फिर ज्ञान समझ में नहीं आएगा, न ज्ञान में मन लगेगा, न ज्ञान समझ में आएगा, गिरती कला में चले जाएंगे। खतरा है, चकनाचूर हो जाएंगे। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठा कर साथ ले जाएंगे। भगवान कहते हैं आप निराकारी बनो, क्योंकि निराकारी बनेंगे तो हल्के बनेंगे ना। शरीर समझेंगे तो भारी है फिर थोड़ी भगवान हमको लेकर जाएंगे। वो तो फिर भारी दुनिया में छोड़ देंगे कि भाई तुम पहले अपना भारीपन खत्म करना और फिर पीछे पीछे आना, क्योंकि खत्म तो करना ही पड़ेगा। कौन रहेगा ऐसी दुनिया में जहां पर कुछ भी नहीं होगा, गंदगी गंदगी होगी, लाशें लाशें होंगी, सारा अस्त व्यस्त टूटा फूटा हो। कौन रहेगा? कौन सी सोल रहे? हर सोल चाहेगी कि मैं बॉडी से बाहर निकल जाऊं, घर वापस जाऊं, क्योंकि उसको याद आ जाएगा अपना घर पर सब कुछ। जैसे कल बाबा का महावाक्य पढ़ा ना, बाबा क्या कहते, एक एक चीज तुम्हें याद आएगी कि भगवान ने मुझे ये कहा था, मैंने नहीं किया, मुझे वो करना था, मैंने वो नहीं किया। एक एक बाबा की कही हुई बातें सामने आएंगी विनाश के समय। जब बाबा चले जाएंगे, एक एक बात याद आएगी। समय रहते अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो। गुलगुल बनो मीन्स प्योर बनो, पारस बनो, खुशबूदार फूल बनो, रूहानी गुलाब बनो, गुलगुल बनो। दिव्यता सत्यता की सभ्यता को धारण करो, फरिश्ता बनो, फरिश्ता स्थिति बनाओ। तो बाप वायदा करते हैं, 3-4 दिनों से वो बोल रहे हैं कि मैं नैनों पर बिठाकर साथ ले जाऊंगा। नैनों पर बिठाकर साथ ले जाना मतलब साथ साथ लेकर जाएंगे, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। माया ड्रामा प्रकृति एकदम सुरक्षित लेकर जाएंगे, कोई कष्ट नहीं होगा। उसको बोलते हैं नैनों पर बिठा कर ले जाए, मतलब बिल्कुल हल्के हम हो जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे, तो फिर हम साथ साथ जाएंगे।
तो मेहनत क्या करनी है? संपूर्ण पवित्र बनने की। संपूर्ण पवित्र बहुत गहरी परिभाषा है। व्यर्थ संकल्प किया, अपवित्रता। नकारात्मक सोचा, अपवित्रता। देह समझा, अपवित्रता। देह को देखा, अपवित्रता। देह की बातें सुनी, अपवित्रता। देह की बातें बोली, अपवित्रता। देह समझकर कर्म किया, अपवित्रता। मतलब गहरी की गहरी है वो तो। कोई भी चीज जो हमने श्रीमत के विपरीत करी, अपवित्रता। हमें क्या बनना है? संपूर्ण पवित्र। होमवर्क मिले हुए हमें, हम वेस्ट कर सकते हैं अपना टाइम। दुख धाम को देखेंगे तो हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे। संपूर्ण पवित्रता की पूरी किताब जो है उसका आचरण हमारे अंदर होना चाहिए, तब जाकर बाबा साथ लेकर जाएगा, तब जा सकते हैं हम साथ। जब तक वो पूरी पवित्रता हमें नहीं है, हम जा भी नहीं सकते। फिर वही है, हम जा नहीं सकते मतलब फिर हम खतरे में। जो प्रभु के साथ नहीं जाएगा वो तो खतरे में है ना। ओम शांति। रूहानी बाप, रूहों के पिता, रूह, सुप्रीम रूह। हम रूहों से बात कर रहे हैं। ये जो शरीर में बैठी हुई है ना, जो सब कुछ करती है, उससे बात कर रहे हैं। शरीर से बात नहीं कर रहे हैं। रूहानी बच्चों को समझाते हैं, वो बच्चे जो अपने आप को रूह समझते हैं। शुरू के सारे मेजॉरिटी जो बच्चे थे, दादियां वगैरह, ये लोग हमेशा इन्होंने प्रैक्टिस रूह की ही की है। इन्होंने देह को देखा नहीं है। उनको शुरू से यही अभ्यास करवाया गया। 14 वर्ष भी यही अभ्यास था। न नाम से संबोधित करते थे, न किसी का रूप देखते थे, भ्रिकुटी में देखते थे। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे जरूर समझते हैं कि हम ब्राह्मण ही हैं जो देवता बनेंगे। जो अभी सच्चा ब्राह्मण बनता है, जो अपनी फरिश्ता स्थिति बनाकर फरिश्ता बनता है, वही तो देवता बनता है। सब तो नहीं बनते। ये पक्का निश्चय है ना। टीचर जिसको पढ़ाते हैं जरूर आप समान बना देते हैं। कोई भी टीचर अगर किसी को कोई सब्जेक्ट पढ़ाती है तो अपने जैसा बनाती है। ये तो निश्चय की बात है। तो कल्प कल्प बाप आकर समझाते हैं, हम नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। हम नर्कवासी बन गए थे, अब हमको स्वर्गवासी बनाते, स्वर्ग में जाने लायक बनाते। ऊपर नहीं जाना है, नीचे ही स्वर्ग है, उसमें जाना है। लेकिन उसके लिए पासपोर्ट लेना होता है, उसके लिए मेडल्स लेने होते हैं, उसके लिए सारे वरदान फलीभूत करने होते हैं, उसके लिए सर्व गुणों से संपन्न बनना पड़ता है, सारे विकारों पर जीत प्राप्त करनी पड़ती है। और फिर बेदाग सारे दाग देह के मिटाने पड़ते हैं। देह समझने से हमारे पर दाग लगते हैं, वो सारे दाग मिटाने हैं। सारी मर्यादाएं पालन करके फिर पुरुषोत्तम बनने का टाइटल लेना है। और फिर सारी हिंसाएं समाप्त करनी है। मन से भी, मनसा में भी कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये सारी क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करके फिर हम स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्ग मीन्स सचखंड। सचखंड मीन्स सारा झूठ खत्म करो और फिर सचखंड में जाओ। झूठ क्या है? शरीर झूठ है। शरीर का नाम, रूप, मर्तबा, रिश्ते सब झूठ है। ये सारा झूठ खत्म करना है। जो सारा झूठ खत्म करके संगम युग में जीते जी सारे संस्कार जो हैं आत्मिक बनाते हैं, सारा लेबल एकदम बुद्धि से पूरा इरेज हो जाता है। क्योंकि बहुत समय तक जब हम आत्मा समझकर पाठ बजाएंगे तब तो देह का भान खत्म होगा। बहुत समय तक जब हम दूसरे की भ्रिकुटी में देखकर सोल को देखेंगे तब तो जाकर मेरे सारे विक्रम विनाश होंगे। बहुत काल का संस्कार चाहिए, एंड में थोड़ी बनेंगे। तो हम नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। सारा नर्क का जो नर्क बना कैसे? अपने को देह समझने से ही तो नर्क बना है। अपनी देह को देखने से ही तो नर्क बना है। आंखों से शुरू करते करते सारे शरीर को देख के ही तो हम नर्कवासी बने हैं। हमको समझ मिली हुई है। अभी भी अगर हम उसको देखेंगे तो हम फिर
क्या किसके हवाले होंगे? हम फिर नर्क के हवाले होंगे। जैसे बाबा कहते हैं कि जो लोग बाबा को छोड़ देते हैं और छोड़कर काम विकार में जाते हैं, वो चंडाल बनते हैं। क्या देखते हैं वो एंड में? वो एंड में भी मरे हुए शरीरों को देखते हैं, और फिर जब वो 2500 वर्ष की राजधानी में जब भी वो आते हैं तो उनको यही वाला काम मिलता है, मरे हुए शरीरों को खत्म करो। यहाँ पर कलयुग में जलाने का काम वगैरह करते हैं, और फिर वहां पर जो है वो ऑफकोर्स पावर के साथ जो भी करते हैं, एटॉमिक एनर्जी जैसे भी करते होंगे, तो वो लोग, लेकिन देखते तो वो डेड बॉडी को ही है ना। क्यों? देह में फंसे हैं। ऐसे लोग चंडाल बनते हैं। तो नर्कवासी बन गए शरीर को देखते देखते। अब आत्मा को देखते देखते स्वर्गवासी बनेंगे, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ऊंचा है, आत्मा का घर ऊंचा है, आत्मा के पिता ऊंचे हैं। तो ऊंचे 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 जब हम काम करते हैं, सारे स्वमान जब हम धारण करते हैं, हम सारे मेडल्स लेते हैं, सारे सर्टिफिकेट्स लेते हैं, सारे मेडल सर्टिफिकेट सब कुछ चाहिए, तब जाकर एंट्री होगी हमारे अंदर। नहीं तो स्वर्ग में एंटर कौन करने देगा? सचखंड का दरवाजा नहीं खुलेगा हमारे लिए जब तक हम देह के लेबल्स को खत्म न कर दें। और बहुत काल तक ये संस्कार बनाने हैं, बहुत काल तक दूसरे को, मेरे को आत्मा रूप में देखना है। इसीलिए तो भगवान कहते ना, बाह्य मुक्ता से हटो। अगर तुम बाहर की दुनिया देखोगे तो फिर हम अच्छे नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बाहर झूठ का प्रकोप बहुत है। झूठ खंड है ना, सारी दुनिया अपने को देह समझ रही है सब आत्मा। सारी दुनिया ऊपर से आत्माएं आई हैं, समझ रही हैं यही मेरा घर है, यही मेरा सब कुछ है। तो झूठ है ना, तो झूठ खंड से बाहर निकाल रहे हैं भगवान। तो मेरे को नर्कवासी से स्वर्गवासी बनना है, तो सारे मेडल्स चाहिए, सर्टिफिकेट्स चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, डिग्री चाहिए, सब मेरे पास होगा, तब तो हमको अंदर जाने देंगे। ऐसे थोड़ी विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप स्वर्गवासी बनाते हैं, और ये जो रावण है, ये जो देह का भान और देह का अभिमान है, ये हमको नरकवासी बनाता। बाकी रावण है, होता तो कोई नहीं है ना। रावण दिखाई थोड़ी देता है, वो तो ऐसे ही बना देते हैं पुतला। सच का रावण ऐसा होएगा कि 10 शीश। लेकिन जब हम अज्ञानता में होते हैं तो हम उसको समझते हैं, हाँ ऐसा होता होगा राजा। हमको कहाँ पता, हम लोग भी यही सोचते थे, ऐसा ही होता होगा, ऐसे ही जलाते होंगे, सच में होगा ऐसा। बुद्धि के ताले बिल्कुल बंद। अभी बाबा ने जब खोला है तो अब लगता है वाकई 10 शीश वाला कहाँ से कोई होएगा। तो बाबा क्या समझ देते हैं, ये रावण क्या है? ये हमारे ही अंदर से पनपा हुआ देह का भान है। देह का भान बढ़ते 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 देह का अभिमान हो जाता है। फिर तो हम अपने आप को घमंड में ही समझते हैं, बॉडी समझना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा पाप करते हैं हम बाबा की डिससर्विस करते हैं, क्योंकि फिर हम देह समझते हैं। तो मेरी वजह से लाख बंदा देह के अभिमान में न जाने क्या क्या कर रहे हैं। हम तो देह ही समझते होंगे ना। 1 लाख बंदा देह समझकर पाप कर्म कर रहे हैं, अत्याचार, भ्रष्टाचार, काम विकार, चोरी, डकैती, हाँ? अभिमान ही अभिमान। किसकी वजह से हो रहा है? हम ही सोल्स की वजह से हो रहा है। तो सजा उनको नहीं मिलेगी, सजा किसको मिलेगी? मुझ आत्मा को मिलेगी, क्योंकि मेरी वजह से एटलीस्ट, क्योंकि इतनी समझ मिलने के बाद भी अगर हम अपने को दे समझते हैं तो 1 लाख बंदा मेरे को फॉलो कर रहे हैं। हमें पता नहीं चलता है, हमारे वाइब्रेशंस, हमारा रहन सहन दूसरी सोल्स को देख के अभिमान। अभी हमको तो देह का भान खत्म करना है, फिर मेरा खत्म होएगा तो कितनी सारी सोल्स का भी खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये कार्य करना है हमें। तो हम देह को देखेंगे, पुरानी दुनिया को देखेंगे, तो हम तो नर्क क्रिएट कर रहे हैं। हम तो भगवान के कार्य में रुकावट बनकर खड़े हैं। इतनी न सजा खाएंगे? भगवान के कार्य में विघ्न रूप बनकर खड़े हो जाना, कितनी सजा खाएंगे हम? तो रावण हमको नर्कवासी बनाता है। इस समय है
रावण का राज्य, चारों तरफ रावण का राज्य है। सब देह समझ रहे हैं, देह का इतना गुमान है कि पूछो मत। इस समय रावण का राज्य चल रहा है। छीना झपटी, मार पीट, उसको गिराओ, उसको हराओ, उसको खत्म करो, खुशियां मनाओ, दूसरा हारा है खुशियां मनाओ। ऐसा है अब वाला समय, ये रावण का राज्य है। प्रभु आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, तो मुझे राम राज्य स्थापन करने में मददगार बनना है। तो कब मददगार बनेंगे? जब हम निराकार राम की श्रीमत पर चलेंगे। अगर हम उनकी अवज्ञा करते हैं तो फिर तो हम दिक्कत करते हैं। और प्रभु की पहली श्रेष्ठ मत क्या है? अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, बस सबसे पहला। तो बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। बाबा को याद नहीं करेंगे, बुद्धि का ताला बंद होता चला जाएगा, श्रापित होते चले जाएंगे। इस समय है रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य। राम राज्य की स्थापना करने वाला है तो जरूर रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी तो होगा। राम भगवान को कहा जाता है, निराकार राम है वो। ये रामचंद्र नहीं है जिसको लेकर लोग मंदिर बना रहे हैं, तो मस्जिद तोड़ रहे हैं, तो कितना कितना एरिया इकट्ठा कर रहे हैं, तो कितना कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। हाँ, देश का पैसा इधर उधर लगा, क्या मिलेगा उससे? रोजी रोटी मिलेगी क्या? तो लेकिन रावण का राज्य है ना, इसलिए सब देह अभिमान में चल रहे हैं, पत्थर बुद्धि हो गए, पत्थरों का सब कुछ बनाकर उसको हकीकत समझ रहे हैं। राम भगवान को कहा जाता है, निराकार को कहा जाता है भगवान। भगवान नई दुनिया स्थापन करते हैं। ज्ञान तो बहुत इजी है बाबा के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बुद्धि होना ही असंभव समझते हैं। फिर जाकर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बाबा कहते हैं वो सोचते हैं पारस बुद्धि नहीं, मुमकिन नहीं है, हो ही नहीं सकता है, ऐसा समझती है सोच। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, इतनी जल्दी छूटती नहीं है ना 63 जन्मों की आदत। हम एक ही चीज को बार बार करते जा रहे हैं और उसको फिर बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो जल्दी थोड़ी छूटती है। तो नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि माया का इस समय बहुत प्रभाव है। बाहर देखो तो हम जैसे सोल्स है ना, हम अगर प्रभु के बच्चे बनते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हाँ, दुनिया जो है वो विनाश होने वाली है, ऐसा हम सोचते हैं ना। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, दूसरी सोल्स हैं, जिन्हें मालूम नहीं है, वो उनको तो भपका लगता है, उनको लगता है बहुत अच्छी दुनिया है, क्योंकि समझ का ताला तो बंद है, कौन खोले उसको? तो वो लाइटें देखकर, भीड़ देखकर, गाड़ियां देखकर खुश होते हैं। तो ये माया का प्रभाव है। कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते हैं, अब तो उससे भी ज्यादा बनाते हैं ना। स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल नहीं होगी, भीड़ नहीं है ना, या तो भीड़ बढ़ती चली जा रही है। अब क्या करिए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, और ऐसे ही ढह जाएंगे सारे के सारे ताश के पत्तों की तरह। लेकिन अभी भपका है, 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते हैं। स्वर्ग में इतनी मंजिलें नहीं होती हैं, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, आजकल यहाँ ही बनाते रहते हैं। तुम समझते हो सतयुग में ऐसे मकान नहीं होते हैं जैसे यहाँ बनाते हैं। अब हम लोग को समझ मिलती है, यहाँ तो आबादी बढ़ा रहे हैं और नाला कूड़ा सबके ऊपर बनाए जा रहे हैं। रहने को बस चाहिए, कहीं भी बना दो, वरना महीने महीने 2-2 महीने के बीच में फटाफट खड़ा करते हैं। क्या लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं नहीं समझ में, लेकिन ऊंचे 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 बनाए जा रहे हैं। और अब थोड़े समय बाद देखो भर गया, फिर थोड़े समय बाद देखो फिर भर गया, ऐसे हर जगह जहां बन रहा है भरता ही चला जा रहा है। तुम समझते हो सतयुग में ऐसे मकान नहीं होते हैं,
जिसे यहाँ पर बनाते हैं। बाप खुद समझाते हैं, इतना छोटा झाड़ सारे विश्व पर होता है, तो वहां मंजिलें आदि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि क्वालिफाई करने वाली सोल्स ही 108 हैं। जो राजाई घराने की हैं वो 108 ही आत्माएं हैं। और पूरा भारत बटा हुआ थोड़ी होगा, अभी तो टुकड़े टुकड़े कर दिया है ना। तो पूरा भारत सी साइड एरियाज को छोड़कर सारा भारत जो है, जमीन जमीन इतनी सारी रहेगी, तो उनको जरूरत ही नहीं है मंजिल बनाने की। ढेर की ढेर जमीन पड़ी रहती है। यहाँ तो जमीन है नहीं, इसलिए जमीन का दाम कितना बढ़ गया है। वहां तो जमीन का भाव लगता ही नहीं है, ना वहां कोई म्यूनिसिपल टैक्स आदि लगता है ना। यहाँ पर आए, हम ऊपर से नीचे आए, तो ये सृष्टि सब कुछ देती है। देवता इतने भरपूर होते हैं कि वो कीमतें थोड़ी लगाते हैं, वो तो आते हैं और उनको अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार सब कुछ मिल जाता है ऑटोमेटिकली। उन्होंने प्रारब्ध बनाई होती है जिस पर प्रभु स्टैंप लगाते हैं, तो वो तो आते ही उनको अपना अपना जो भी मिलना चाहिए वो मिल जाता है। तो वहां पर बाबा कहते हैं ऐसे कोई जमीन नहीं बेचते हैं, कीमतें नहीं लगाते हैं, कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता है, जिसको जितनी जमीन चाहिए ले सकता है। वहां तुमको सब सुख मिल जाते हैं, सिर्फ एक बाप की इस नॉलेज से। अभी हम ये वाली नॉलेज लेते हैं प्रभु की, और प्रभु की नॉलेज लेकर हम धारण करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। प्रभु जी हमको हेवन का गिफ्ट देते हैं। जितना हम करते हैं उतना हमको गिफ्ट मिलता है। जितना हम अभी स्वर्ग बनाने में मदद करते हैं उतना ही स्वर्ग मिलता है। और अगर हम नहीं मतलब क्रिएट करने का स्वर्ग यहाँ पर नहीं बनाते, तो फिर वही है कि दास दासी बनते हैं, फिर प्रजा बन जाते हैं, पीछे आते हैं। तो जिसको जितनी जमीन चाहिए ले सकता है, वहां तुमको सब सुख मिल जाते हैं, सिर्फ एक बाप की इस नॉलेज से। मनुष्य 100 मंजिल आदि जो बनाते हैं, बाबा बोले, मनुष्य 100 मंजिल आदि जो बनाते हैं ना, उसमें भी पैसे आदि तो लगते हैं ना, वहां पैसे आदि लगते ही नहीं है। जो सचखंड का वर्षा मिलता है, प्रभु से जो वर्षा मिलता है, उस पे कुछ ऐसा, वो गिफ्ट है, वहां पर कुछ करना नहीं पड़ता है ना। अथाह धन रहता है वहां पर, पैसे का कदर नहीं। ढेर पैसे होंगे तो क्या करेंगे, सोने हीरे मोतियों के महल आदि बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, समझ और बेसमझ की ही तो बात है। सतो बुद्धि और तमो बुद्धि, सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक, तमोगुणी बुद्धि नरक के मालिक बन जाते हैं। जब हम सतो बुद्धि होते हैं, तो सतो प्रधान होते हैं, प्योर होते हैं, तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। और जब तमोगुणी बुद्धि हो जाते हैं, तो फिर हम नरक के मालिक बन जाते हैं। ये तो स्वर्ग नहीं है ना, ये तो रौरव नरक है। बाबा कहें, याद दिला रहे हैं भगवान कि ये तो रौरव नरक है। बहुत दुखी है इस समय, इसलिए क्या करते, पुकारते हैं भगवान को, फिर भूल जाते हैं। कितना माथा मारते हैं, कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं कि एकता हो जाए, परंतु तुम बच्चे समझते हो ये आपस में मिल नहीं सकते। कोशिश कर रहे हैं कि हम सब आपस में मिल जाएं, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये आपस में मिल नहीं सकते हैं। ये सारा जो झाड़ है, ये जड़ जड़ी भूत है, फिर नया बनता है। ये सड़ गया है बिल्कुल, अब फिर से नया बनेगा। तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसे बनता है, ये नॉलेज तुमको बाप अभी समझाते हैं। सतयुगवासी सो फिर कलयुगवासी बनते हो, फिर तुम संगमवासी बन सतयुगीवासी बनते हो। भगवान समझते रहे, सतयुगवासी सो फिर कलयुगवासी बन जाते हैं।
और फिर तुम संगमवासी बनते हो, फिर हम संगम पर आते हैं, भगवान के बनते, फिर हम सतयुगवासी बनते हैं। कहेंगे इतने सब सतयुग में जाएंगे क्या? नहीं, जो सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे। सत्यनारायण की कथा तो सभी सुन रहे हैं ना, लेकिन इसकी गहराइयों को समझना है। सुनना मतलब फिर वैसा बनना। तो जो सत्यनारायण की कथा सुनेंगे अर्थात वैसा बनेंगे, वही स्वर्ग में जाएंगे। बाकी सारे जो है वो शांति धाम में चले जाएंगे। दुख धाम तो होगा ही नहीं। तो इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे देना चाहिए, क्योंकि खत्म होने वाला है, तो पहले ही उसको छोड़ दो ना। बाप युक्ति तो बताते हैं कैसे तुम तलाक दे सकते हो। इस सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था, अभी फिर बाप आते हैं स्थापना करने के लिए, तो हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं। ये मेरे को याद रखना है। क्या याद रखना है? इस सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था, अभी फिर से बाप आते हैं स्थापना करने के लिए, हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार चेंज तो जरूर होनी है। ये पुरानी दुनिया है, इसको सतयुग कैसे कहेंगे? परंतु मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं है कि सतयुग होता क्या है। बाबा ने समझाया है, इस नॉलेज के लिए लायक वो है जिन्होंने बहुत भक्ति की है, क्योंकि जिसने जितनी भक्ति की होगी उतना उसको ज्ञान समझ में आता जाएगा। उन्हें ही समझाना चाहिए। बाकी जो इस कुल के होंगे ही नहीं, वो तो फिर समझेंगे ही नहीं ना। जो द्वापर युग कलयुग की सोल्स हैं, उनको हम जितना मर्जी समझा लें, उनको नहीं आएगा समझ, क्योंकि वो आएंगे ही नहीं ना। क्योंकि जो जो समझ जाता है वो उसमें आता जरूर है, तो समझेंगे ही नहीं, है ना। जो समझते नहीं वो आते ही नहीं है, तो इसलिए उनको जितना मर्जी हम समझाएंगे उनको नहीं समझ में आएगी, पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। तो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए? हमारे घराने के ही नहीं है तो कुछ भी वो मानेंगे ही नहीं। सतयुग त्रेता युग की आत्मा नहीं होगी, मतलब वो नहीं आई होगी, वो एक भी बात को नहीं मानेगी। तो उनके साथ टाइम वेस्ट नहीं करना है। कह देते हैं आत्मा क्या परमात्मा क्या, ये मैं समझना ही नहीं चाहता हूँ। कुछ सोल्स ऐसी होती हैं, वो एकदम ओपनली कह देती हैं हमको नहीं समझना ये सब, ये क्या आत्मा आत्मा करते रहते हो। तो ऐसे के साथ मेहनत क्यों करनी चाहिए? मतलब समझ लेना चाहिए ये द्वापर युग में आई है या फिर ये कलयुग में सोल आई है। बुरा नहीं सोचेंगे, शुभावना शुभकामना रखेंगे, भगवान की याद तो जरूर दिलाएंगे उन सोल्स को। वो हमारे बदलने से बाबा को याद करेंगे, ये मुझे समझना है। जो सतयुग त्रेता युग में सोल्स नहीं आती हैं, वो मेरे परिवर्तन से बाबा को याद करेंगी, इसलिए मुझे अपने को ध्यान देना है। उनके साथ फिर हमको मेहनत नहीं करनी है। बाबा ने समझाया है, ऊपर में लिखा हुआ है भगवानुवाच, मैं आता ही हूँ कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर और साधारण मनुष्य तन में आता हूँ। अगर वो भबके में आए तो सारे लोग भागेंगे। यही तो खूबसूरती है कि वो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी बॉडी में आते हैं और गुप्त रूप में आते हैं। फिर इसमें पहचानने की ही तो कला चाहिए। हम सभी सोल्स भी जो प्रभु से पढ़ते हैं, हम नंबरवार ही उनको पहचानते हैं। जो पहचानता है, जैसे मम्मा बाबा ने पहली बार पहचान लिया, तुरंत उनका कहना माना। जो कहना नहीं मानते माना, फिर पहचाना ही नहीं प्रभु को ना। प्रभु को पहचानना बहुत जरूरी है। जो अपने जन्मों को नहीं जानता है, मैं बतलाता हूँ। पूरे 5000 वर्ष का पाठ किसका होता है हम बता देते हैं। जो पहले नंबर में आया है, जो सबसे पहले इस सृष्टि रूपी ड्रामा में उतरे थे, कृष्ण की आत्मा,
उन्हीं को बताते हैं सबसे पहले। जो पहले नंबर में आया है उनका ही पाठ होगा ना। तो श्री कृष्ण की महिमा भी गाते हैं फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग। वही फिर 84 जन्मों के बाद क्या होगा, फर्स्ट बेगर होगा। बेगर टू फिर प्रिंस बनते हो, पूरा बेगर बन गए ना उन्होंने। तन मन धन संपन्न संपर्क से सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया। फिर कभी भी उसको अपना नहीं समझा, ये उनकी खूबसूरती थी। कभी भी नहीं समझा, न किसी संबंध संपर्क को अपना समझा, न किसी वस्तु वैभव को अपना समझा। एक बार समर्पित कर दिया तो अपने संकल्पों को भी प्रभु समर्पण कर दिया। उन्होंने संकल्प भी वही किए जो प्रभु की पसंद है। इतना समर्पण था उनका। तो श्री कृष्ण की महिमा भी गाते हैं फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग। वही फिर 84 जन्मों के बाद क्या होगा, फर्स्ट बेगर होगा। बेगर से फिर वो प्रिंस बनते हैं। फिर प्रिंस टू बेगर, तुम समझते हो प्रिंस टू बेगर कैसे बनते हैं। फिर बाप प्रिंस से बेगर बनते हैं जब अपने को देह समझते हैं। फिर देह का भान आता है, फिर देह का अभिमान आता है, तो बेगर बन जाते हैं। फिर बाप आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। जो हीरे जैसा है वही फिर कौड़ी जैसा बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, तो सबसे ज्यादा जन्म कौन लेते हैं, ये तुम समझते हो। पहले पहले तो श्री कृष्ण को ही मानेंगे ना, उनकी राजधानी है। बहुत जन्म भी उन्हीं के होंगे, ये तो बहुत सहज बात है। परंतु मनुष्य जो है इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। बाप समझाते हैं तो वंडर खाते हैं। बाप एक्यूरेट बताते हैं, फर्स्ट सो लास्ट। फर्स्ट हीरे जैसा और लास्ट कौड़ी जैसा। फिर हीरे जैसा बनना है, पावन बनना है, इसमें फिर तकलीफ क्या है, बाबा पूछते हैं। वही तुम हीरे जैसे थे, अब फिर से तुमको हीरे जैसा बनना है। तुम पावन थे, ये तुम्हारी ओरिजिनलिटी है, तुमको फिर से पावन बनना है। तो इसमें फिर दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है। पारलौकिक बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, फाइनल फरमान निकालते हैं। काम महाशत्रु है। तुम पतित किससे बने हो, विकार में जाने से, इसलिए बुलाते भी हो पतित पावन आओ। क्योंकि बाप तो हमारे एवर पारस बुद्धि है, वो तो कभी पत्थर बुद्धि बनते ही नहीं है। वो एवर पारस है, वो कभी भी पत्थर बुद्धि नहीं बनते हैं। कनेक्शन ही उनका और पहले नंबर जन्म वाले का हुआ। जो पहली बार आए, जो एकदम प्योर थे, वही जब इम्प्योर बनते हैं तो प्रभु जी उन्हीं से पहले संपर्क करते हैं, क्योंकि उन्हीं से फिर सारा गड़बड़ शुरू हो जाता है। जब वो विस्मृत होते हैं फिर उनके पीछे सभी विस्मृत हो जाते हैं। तो प्रभु जी उन्हीं से कनेक्शन करते हैं। देवताएं तो बहुत होते हैं, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। ऐसा उनका बाइबल में, कैथोलिक के बाइबल में लिखा हुआ है। तभी तो वो लोग जो अभी कन्वर्ट हो गए हैं, वो तभी तो कहते हैं कि हमारे पूर्वज गलत थे, फिर पूर्वजों की गलती से हम भुगत रहे हैं, इसलिए वो पुट्ठा काम करते हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, वो फिर भी पिछाड़ी को आए हैं ना, तो उनकी ताकत है। उनसे ही सब सीखने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्रेश बुद्धि है, वो बाद में आए ना। वृद्धि भी उन्हों की है, सतो रजो तमो में आते हैं। वो भी सतो होते हैं। पहले क्रिश्चियंस बिल्कुल डिफरेंट थे, फिर वो रजो बने, फिर आज तमो बने। पहले वो लोग शादी नहीं करते थे, कैथोलिक्स शादी नहीं करते थे, व्हाइट कपड़े पहनते थे, लेकिन अब शादी करते तो बन गए ना तमो वो भी। तो सतो रजो तमो में आते हैं। तुम जानते हो सब कुछ विलायत से ही सीखते हैं, ये भी तुम जानते हो। सतयुग में महल आदि बनने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। एक की बुद्धि में आया, फिर वृद्धि होती जाती है। एक बनाकर फिर ढेर बनाते जाते हैं। बुद्धि में आ जाता है ना
साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास ऊंच हो जाती है। झट महल बनाते रहेंगे। यहाँ तो मकान व मंदिर बनाने में 12 मास लग जाते हैं। वहाँ तो इंजीनियर आदि सब होशियार होते हैं। वो है ही गोल्डन एज। पत्थर आदि तो होंगे ही नहीं। अभी तुम बैठे हो, ख्याल करते होगे हम ये पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर घर में जाएंगे, वहां से फिर सतयुग में योग बल से जन्म लेंगे। अभी जितना जितना हमारे अंदर योग बल होएगा, उतना उतना फिर हम सतयुग में मतलब हमें सतयुग में जाने के लिए पूरी तैयारी करनी है। सारा कुछ मेरे को संगम युग में ही करना है और फिर प्रभु से स्टैंप लगवानी है। करेंगे पाएंगे, नहीं करेंगे नहीं पाएंगे। ये सिंपल सा लॉजिक बाबा सबको बताते हैं। तो ये समय व्यर्थ गंवाने का ही नहीं है। दुख धाम तो देखो खत्म हो जाएगा, नर्क खत्म हो जाएगा, बॉडी में दिखाई देने वाले जो रिश्ते हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। ये हकीकत है। सुख धाम आने वाला है। तो समझ तो यही कहती है ना कि भाई जो जाने वाला है अब उसको छोड़ो, जो आने वाला है उसके लायक बनो। समय मुझे लायक बनने के लिए मिला हुआ है। तो सतयुग में योग बल से जन्म लेंगे। अपना अभी ख्याल चलता है, जो सोल्स अपना पुरुषार्थ अच्छा करती हैं वो उनके ख्याल चलते हैं कि अब ये पुराना शरीर हम छोड़ देंगे, फिर हम अपने घर जाएंगे, फिर हम सतयुग में आएंगे, फिर हम योग बल से जन्म लेंगे। बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? बाबा को लगता है ना भगवान मिला, सब कुछ मिला, हमको तो खुश होना चाहिए ना, लेकिन बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? चिंतन क्यों नहीं चलता है? बाबा पूछ रहे हैं। ये चिंतन चलना चाहिए कि ये वाला शरीर हम छोड़ेंगे, घर जाएंगे, फिर वहां से हम सतयुग में आएंगे, योग बल से जन्म लेंगे और अभी सारा जीवन जो संगम युग का पूरा प्रभु के साथ बिताएंगे। लेकिन बाबा कहते बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? चिंतन भी नहीं चलता है। जो मोस्ट सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों का चिंतन जरूर चलता होगा। जैसे बैरिस्ट्री पास करते हैं तो बुद्धि में चलता है ना, हम ये करेंगे ये करेंगे। तुम भी समझते हो हम ये शरीर छोड़कर ये बनेंगे। याद से ही तो तुम्हारी आयु वृद्धि को पाएगी, क्योंकि मुझे 150 वर्ष की आयु भी तो कमानी है। हर चीज हमें कमानी है। 150 वर्ष की आयु कमानी है याद से, फिर अपना शरीर यहीं पर मुझे तैयार करना है। मेरा सुख जैसे जैसे मेरा पुरुषार्थ चलता जाएगा वैसे वैसे सूक्ष्म वतन में मेरा शरीर तैयार हो रहा है, उसकी काया जो है वो तैयार हो रही है। फिर जैसे जैसे हम गुणों को धारण करते जाएंगे फिर गुणों के अनुसार उसमें श्रृंगार भी होता जाएगा। जैसा जैसा हम बना, जो भी मना, कपड़ा कौन सा मिलेगा, ज्वेलरी पहननी है, सोने का महल मिलना है, क्या मिलना है, एवरीथिंग हम अर्न करते हैं। कैसे? श्रीमत पर चलकर। मम्मा बाबा ने पूरा कमाया है, उन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए न्यौछावर कर दिया है। जो प्रभु ने कहा वो करते गए हैं तो सुंदर काया मिली। लक्ष्मी नारायण सबसे सुंदर ही तो होंगे। तो तुम्हारी आयु जो है अभी भी वृद्धि को पाएगी। माना मैं एंड तक रह सकती हूँ ना ड्रामा में, अगर मैं याद में रहती हूँ तो इससे आयु वृद्धि को पाएगी। अभी तो बेहद बाप के बच्चे हैं, ये ग्रेड सबसे ऊंची है तो खुश होना चाहिए ना, बाबा कहते। लेकिन बच्चे खुशी नहीं होते। हम भगवान के बच्चे इस समय बने हुए हैं, हम भगवान के साथ पाठ बजा रहे हैं, हम भगवान के साथ मिलकर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो ये तो सबसे ऊंची ग्रेड है। वो जो सतयुग में हम जिएंगे उसको हम अनुभव नहीं कर सकेंगे, लेकिन प्रभु के साथ पाठ बजाकर जब हम सतयुगी बनते हैं, जब हम सतुगुनी बनते हैं, तो उसकी जो अनुभूतियां होती हैं वो प्रभु के साथ सबसे ऊंची होती हैं। तो ये तो सबसे ग्रेड ऊंची है, तो हमको कितना खुश रहना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग कहीं ना कहीं फिर से पुराने में फंसते हैं और उदास हो जाते हैं। और भगवान का क्या कहना है? निरंतर हैप्पी रहो, हर्षित मुख, ये दैवी गुण है।
जैसे मातेश्वरी को फरमान मिला, आंसू नहीं निकलने चाहिए, आपको शोभते नहीं है। कितना वायदा निभाया जगदम्बा माँ ने कि कैंसर का एक्सट्रीम स्टेज होने पर भी वो मुस्कुराती ही रही। क्यों? किसने बोला? भगवान ने बोला। तो भगवान ने उनको दुख अनुभव ही नहीं होने दिया। ऐसे बाबा हमारा साथ देते। लेकिन जब हम हमेशा हर्षित मुख रहेंगे तभी तो हम प्रभु को प्रत्यक्ष करेंगे। लोग सोचेंगे भाई ये इतना हैप्पी कैसे? क्योंकि खुशियां ढूंढते हैं लोग। जब हर हाल में कोई मना एकदम, हम सपोज करो हमारा बेगरी पार्ट है तो भी हम संपन्न और मुस्कुराते रहेंगे, हर्षित रहेंगे, वही चीज तो प्रभु की तरफ लोगों को आकर्षित करेगी कि भाई क्या मिल गया ऐसा जो इनके पास कुछ भी नहीं है तब भी ये लोग हर्षित रहते। नेचुरल, दैट रूहानियत वाली खुशी कि प्रभु मिल गए। तो भगवान कहते ये ग्रेड तो सबसे ऊंची है कि आप बेहद बाप के बच्चे बने हो, आप ईश्वरीय परिवार के हो। कम बात है क्या? भगवान ने चुना है और अपने परिवार का सदस्य बनाया है, तो हम ईश्वरीय परिवार के हैं। उनका कोई और संबंध नहीं है। हमारा सारा रिलेशन जो है प्रभु के साथ है और कोई रिश्तेदारी नहीं है हमारी। भाई बहन से भी ऊंच चढ़ा दिया है, भाई भाई समझो, क्योंकि भाई बहन से भी हम नीच हो जाते हैं। कोई भाई बहन ज्यादा अच्छा लगता है, कोई कब फिर वही देह देखते हैं, क्योंकि देह के भान और देह के अभिमान में जाते हैं। मधुबन भी जाते हैं जहां पर वो सोल्स जिन्होंने बॉडी को देखा ही नहीं, उसका तप किया, उस भूमि पर जाकर अभी बॉडी समझ कर जाते हैं, नाम रूप समझ कर जाते हैं, लेबल्स भी जाते हैं, वैसे लिखते भी हैं, फॉर्म्स में भी तो वही भरवाते हैं, नाम भरवाते हैं ना, जो शरीर की आयु है वो भरवाएंगे, कहाँ रहते हैं ये सब भरवाते हैं ना भी। लेकिन आगे चलकर फिर से एक समय आएगा जब आत्मा का ही यहाँ पर अभ्यास होएगा। बाबा के महावाक्य हैं, फिर से वही शुरू वाले दिन रिपीट होंगे। तो हमारा तो और कोई संबंध ही नहीं है। पहले तो भाई बहन बनाया ताकि पवित्र हम रहें, लेकिन फिर भाई बहन से भी दृष्टि खराब होती है। बाबा कहते हैं उसमें भी बाबा जब देखते हैं गड़बड़ियां हैं तो फिर उससे भी ऊंचा चढ़ाते हैं। बिंदी बिंदी भाई भाई समझो, क्योंकि हकीकत क्या है? बिंदी है हम सब। वो बिंदी की चमक बढ़ती चली जाएगी, जितना हम अपने आप को आत्मा समझेंगे ना उसकी चमक बढ़ती जाएगी। फिर वो भ्रिकुटी से दिखाई देगी एंड में। ये जो एंड में हमारे साथ सब कुछ होने वाला है, जो प्रकोप छाने वाला है, उस प्रकोप में क्या होएगा? उस प्रकोप में ये जो लाइट है मस्तक से ये सबको दिखाई देगी, ये शाइन करेगी। सोल कॉन्शियस एकदम जागृत हो जाएगी तो भ्रिकुटी के बीच में दिखाई देगी। फिर किसी को और कोई चीज दिखाई नहीं देगी, वो भ्रिकुटी में आत्मा ही दिखाई देगी। तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो, उनका कोई और संबंध नहीं है। भाई बहन से भी ऊंच चढ़ा दिया है। भाई भाई समझो, ये बहुत प्रैक्टिस करनी है, इतना जल्दी होता नहीं है। एक भी आत्मा का शरीर मुझे दिखाई न दे, ज्योति बिंदु दिखाई दे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। भाई का निवास कहाँ है? इस तख्त पर अकाल आत्मा रहती है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है, बस वही देखना है, वो आदत डालनी है। शरीर दिखेगा तो चंचलता आएगी आएगी, चाहे नफरत की चंचलता आए, चाहे ईर्ष्या द्वेष की आए, चाहे अट्रैक्शन हो, चाहे रिपल्शन हो, सारा शरीर को देखकर होता है। इसलिए भगवान समझ देते हैं कि प्रैक्टिस करो आत्मा भाई को देखने की। आत्मा भाई क्या है? बिंदी है। बिंदी को देखकर किसी भी तरीके की भिन्नता बुद्धि में आएगी नहीं। बिंदी के साथ क्या कहेंगे हम? कोई दुश्मनी कर सकते हैं क्या? नहीं। भाई का निवास कहाँ है? इस तख्त पर अकाल आत्मा रहती है। ये तख्त सभी आत्माओं के अभी सड़ गए। तख्त है बाबा के, अकाल आत्मा का जो अकाल तख्त है ना, सड़ गया है। क्योंकि हम देह समझते हैं ना, ये सड़ गया है। तरह तरह के तिलक लगाते हैं। आजकल राम की सेना बन रही है ना, तो कैसे वो यू शेप वाला सारे लोग तिलक लगाते हैं। बाबा कहे ये तख्त जो है ना,
वो सभी आत्माओं के सड़ गए हैं। सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है। हम सोल्स जो सतयुग त्रेता युग में आती हैं, हम सोल्स के तख्त जो है वो सड़ गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे जन्म जो है वो देह के भान और अभिमान में ले लिया है। इसलिए हमारा ये तख्त सड़ गया है। हमको ये दिखाई नहीं देता शरीर ही, जितना हम शरीर को देखते हैं ना, ये तख्त सड़ता चला जाता है। और अब जितना हम ब्रिकुटी में देखेंगे तो इसकी सड़न खत्म होएगी और फिर से हम यहाँ पर शाइन होएगा। वो सोल जो है ना, वो शाइन करेगी, वो दूसरी सोल्स को नजर आएगी, उसकी लाइट चमक जो है वो नजर आएगी। तो सबसे जास्ती मीठे बाबा कहे, तुम्हारा तख्त सड़ गया है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। ब्रिकुटी के बीच में क्या है, ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। अब मुझे बुद्धि समझ के नेत्र से दूसरी सोल्स को देखना है। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। आत्मा बिल्कुल अति सूक्ष्म है। आत्मा स्टार मिसल है। शरीर में प्रवेशता दिखाई नहीं देती, शरीर से निकलती है दिखाई नहीं देती। शरीर में हलचल होती है, समझ जाते हैं आत्मा आ गई। शरीर से निकल जाती है, शरीर ढेर हो जाता है ना, तो हम समझते हैं कि निकल गई। और अगर हलचल हो गई तो समझते हैं आ गई। तो आत्मा बिल्कुल अति सूक्ष्म है, इन स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देती है। स्टार मिसल है। बाप भी कहते हैं मैं भी बिंदु हूं, मैं फिर तुमसे बड़ा थोड़ी हूं। बाबा कहे कि मैं भी तो बिंदु ही हूं, मैं फिर तुमसे बड़ा थोड़ी हूं। तुम जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। अब बाप से हमें वर्षा लेना है, इसलिए अपने को भाई भाई आत्मा समझना है। बाप तुमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सामने आकर पढ़ा रहे हैं। आगे चल और ही कशिश होती जाएगी। ये विघ्न जो है ना, ये भी ड्रामा के अनुसार ही हमारी जिंदगी में पड़ते हैं। विघ्न आते हैं ना हमारी जिंदगी में, तो बाबा कहे ये विघ्न भी ड्रामा अनुसार पड़ते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं तुमको पतित नहीं होना है। हमको समझ मिल रही है कि आपको पतित नहीं होना है, ये ऑर्डिनेंस है। अब तो और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं दुनिया में, विकार बिगड़ तो रह ही नहीं सकते। ऐसे कहेंगे कि हमको वृद्धि करनी है, संतान पैदा करना है, इसलिए हम शादी करते हैं, लेकिन संतान पैदा करके भी विकारों में जाते हैं। तो बाबा कहते आजकल तो और ही तमो प्रधान बनते जा रहे हैं, विकार के बिना रहते ही नहीं, विकार बिगड़ रह ही नहीं सकते। जैसे गवर्नमेंट कहती है ना शराब नहीं पियो, तो शराब बिगड़ रह नहीं सकते। अब गवर्नमेंट कहती तो है कि शराब मत पियो, लेकिन सारे अड्डे तो खोल रखे हैं अगर नहीं पिलानी है तो बंद कर देना चाहिए ना, तो सब जगह बिकती तो है। तो फिर लेकिन कहती है शराब नहीं पियो, तो शराब बिगड़ तो रह नहीं सकती आत्माएं। फिर उनको ही शराब पिलाए डायरेक्शन देते हैं, फलानी जगह बॉम्ब सहित गिर जाओ। क्या करते हैं आजकल, पूरा भ्रष्टाचारी है ना। बाबा के गवर्नमेंट कहती है शराब नहीं पियो, तो शराब बिगर वो लोग रह नहीं सकते। फिर क्या होता है, उनको ही शराब पिलाकर उनको ही डायरेक्शन देते हैं, फलानी जगह बॉम्ब सहित गिर जाओ। करते ना, बॉम्ब्स को बांध लेते हैं ना, और फिर जाकर कहीं ना कहीं गिर जाते। फिर उनके घर वगैरह को घर वालों को पैसे दे देते ना बहुत से। राजीव गांधी को भी कैसे मारा था ना, ऐसे ही जाकर पूरा बॉम्ब से लिपट कर जाओ, मिलने जाओ, और वहीं पर पता नहीं सिस्टम होता होएगा, और फिर एंड मौके पर जैसे मिलते हैं, टाइमिंग उसमें टाइमर लगाया होता है ना, फिर एग्जैक्ट मोमेंट पर पहुंचते हैं और एग्जैक्ट मोमेंट पर वो फटता है, तो कितना ना नुकसान होता है। तो आजकल तो ये भी सिस्टम है कि आपके घर वालों को इतना पैसा देंगे, वहां जाकर बॉम्ब वो कर दो, तो फिर वो शराब पिला देते हैं उनको। ऐसे ही तो सोल जल्दी करेगी नहीं ना, उनको नशे में लाकर फिर उनको डायरेक्शन देते हैं कि फलानी जगह बॉम्ब सहित गिर जाओ। कितना नुकसान होता है। तुम यहाँ बैठे बैठे विश्व का मालिक बनते हो, वो फिर वहां बैठे बैठे बॉम्ब्स छोड़ते हैं सारे विश्व के विनाश के लिए। कैसे चटा भेटी है,
यहाँ पर वही टग ऑफ वॉर चलता है ना, रस्सा कशी का खेल यहाँ पर चलता है। तुम यहाँ बैठे बैठे बाप को याद करते हो और विश्व के मालिक बन जाते हो। हम याद करते हैं, हम मालिक बनते हैं, वो लोग बॉम्ब्स बनाते हैं और बॉम्ब से सारा विनाश करते हैं। कैसे भी करके, बाबा कहते कैसे भी करके बाप को याद जरूर करना है। इसमें हठ योग करने या फिर आसन आदि लगाने की भी बात नहीं है। बाबा कोई भी तकलीफ नहीं देते। कैसे भी आप बैठो, सिर्फ तुम याद करो कि हम मोस्ट बिलवेड बच्चे हैं। तुमको बादशाही ऐसे मिलती है जैसे माखन से बाल, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। गाते भी हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। अगर रियलाइजेशन हो जाए कि हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं और सभी प्रभु की अमानत है, रियलाइजेशन होने से फिर सेकंड में जीवन मुक्त अवस्था हो जाती है। जैसे मातेश्वरी की हो गई, जैसे ब्रह्मा बाबा की हो गई। सेकंड में मम्मा ने फर्स्ट डे क्लास किया है, फर्स्ट डे क्लास करके वो प्रभु की बन गई है। सेकंड में जीवन मुक्ति। कहाँ भी बैठो, घूमो फिरो, बाप को याद करो, क्योंकि जब हम याद करेंगे तो हम मर्यादाओं में ही रहेंगे, हम फालतू इधर उधर घूमेंगे ही नहीं। पवित्र होने बिगर जाएंगे कैसे? बाबा को ये फिक्र होना रहता है कि बच्चे अगर पवित्र नहीं बनेंगे जाएंगे कैसे? नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी, और सजाएं बहुत कड़ी है। इसलिए भगवान को बहुत होना रहता है कि हमको सजा न मिले, तभी तो वो आए हैं इस सृष्टि पर कि भाई तुम लोग सुधर लो और तुम लोग को सजा न मिले, उसी के लिए तो आए हैं। और जब उनके आने के बाद भी हम नहीं सुधरते हैं तो वो सोचते हैं ना कि ये लोग पवित्र होने बगैर जाएंगे कैसे। तो पवित्र होने बगैर जाएंगे कैसे? बाबा को ये रहता है कि ये लोग पवित्र नहीं बन रहे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। जब धर्मराज के पास जाएंगे तब सबका हिसाब किताब चुकता होगा, क्योंकि वो ऑफिशियल ब्रह्मा जी पूरा हम लोग को साक्षात्कार कराएंगे कि हमने क्या किया, क्या कर रहे थे। और फिर जो ड्रामा है, जो प्रकृति है, जो माया है, जो यमदूत है, ये सब फिर हमें सजा देंगे। तो जब धर्मराज के पास जाएंगे तब सबका हिसाब किताब चुकता होगा। जितना हम पवित्र बनेंगे उतना ऊंच मर्तबा हम पाएंगे। अगर हम इम्प्योर रहेंगे, बाबा कहे, तो फिर सूखा रोटला खाएंगे। हाँ? अगर हम पवित्र नहीं बनेंगे, अगर हम अपवित्र रह जाएंगे तो फिर सूखा रोटला खाएंगे। माना जाएंगे, सपोज करो राजधानी में जाते भी हैं तो राजधानी में क्या मिलेगा? बहुत वही मानी खाकर, मोचरा खाकर मानी मिलेगी, है ना। वो बाबा समझाते हैं ना, जैसे किसी को बिठा दो, उसके सर पे मारो और साथ में उसके नीचे, उसके सामने थाली में 2 रोटियां दे दो, ऐसे करते हैं ना। तो वो बाबा कहे इम्प्योर रहेंगे तो फिर क्या होएगा? फिर सूखा रोटला खाएंगे। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। इसमें खर्चे आदि की तो कोई बात ही नहीं है। याद करो, अपने पाप कटते जाएंगे। बस घर में बैठे रहो, बाप से भी मंत्र ले लो। ये है माया को वश करने का मंत्र, मन मना भव। हमारा मन प्रभु में एकाग्र होना चाहिए, हमारा मन बुद्धि। ये मंत्र मिला, फिर भल घर जाओ, मुख से कुछ बोलो नहीं। हमें यहाँ जपना नहीं, क्योंकि जितना हम साइलेंस का सहयोग देंगे उतना हम अच्छी दुनिया स्थापन करने के लिए अपना सहयोग देंगे। तो साइलेंस में ही रहना है। बाबा कहे मुख से कुछ बोलो नहीं। अल्फ और बे बादशाही को याद करो। तुम समझते हो बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, हमारे सारे पाप कट जाएंगे। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। भोजन पर बैठता हूँ, अच्छा हम बाबा को याद कर खाते हैं, फिर जब भूल जाता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा जब थे तो वो साकार में जब थे तो फिर वो यही बोलते हैं कि मैं जब भोजन करने बैठता हूँ तो मैं बाबा को याद करता हूँ, फिर बीच में याद करते करते फिर झट से भूल जाता हूँ। उनके साथ भी परीक्षाएं आती थी ना, फिर आदत नहीं थी ना, नई चीज को याद करना है, निराकार है वो, उनको याद करना है तो मेहनत लगती है। माया की दुनिया है ना, नहीं तो फिर माया भी ख्यालात आ जाते हैं। झट भूल जाता हूँ, क्योंकि गाया जाता है जिनके मत्थे मामला, है ना, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा के सर पर तो सारी जिम्मेवारियां थी।
उनको तो ख्याल करना पड़ता था, उनको तो ये था भाई सब कुछ ठीक करना है। उनको तो ये था ना कि मैंने सिस्टम को खराब किया है तो मुझे सारे सिस्टम को ठीक करना है। उनको ये मना होना था। तो इसलिए खाना खाते खाते उनका बुद्धि का योग फिर सेवाओं में लग जाता होगा। ये करना है, वो करना है, वो उसको वहां भेजना है, उसको वहां भेजना है। भगवान की याद भूल गई और फिर सारे कर्तव्यों की फिर बुद्धि योग चला जाता है कि ये करेंगे वो करेंगे ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि बाबा को याद कर खाते हैं फिर झट भूल जाता हूँ। क्योंकि गाया जाता है ना, जिनके मत्थे मामला, तो उनको फिक्र ज्यादा हुआ करती थी क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। कितना ख्याल करना पड़ता है। फलाने की आत्मा बहुत सर्विस करती है, उनको याद करना है। सर्विसेबल बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तुमको भी कहते हैं इस शरीर में जो आत्मा विराजमान है ना, उनको याद करो। अब ना जो परमात्मा है, माना ब्रह्मा जी के शरीर में जो आत्मा है, माना परमात्मा है, उनको याद करो। यहाँ तुम आते ही हो शिव बाबा के पास, बाप वहां से नीचे आए हैं। तुम सबको कहते भी हो भगवान आए हुए हैं, परंतु समझते नहीं हो। बाबा कहते बोलते हो ना, लेकिन समझते नहीं हो। युक्ति से बताना पड़े ना, योग युक्त होकर। और जितना हम समझेंगे उतना ही हम दूसरी सोल्स को समझा पाएंगे। ये भी बाबा कह रहे हैं कि तुम सबको कहते भी हो कि भगवान आया हुआ है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। युक्ति से फिर बताना पड़ता है। फिर डिफरेंट डिफरेंट युक्तियां जो बाबा हमको बताते हैं, उसी को बता बता के उनके बुद्धि के ताले पर दस्तक देनी, बुद्धि पर दस्तक देनी पड़ती है। हद और बेहद के दो बाप है, ये एक युक्ति है कि एक हद का बाप है, शरीर का बाप है, और एक बेहद का बाप है। कह सकते हैं ना कि वो जब बीमार होता है बच्चा, तो वो पिता भी बच्चे को बोलता है ना, भगवान को याद करो, भगवान ठीक कर देंगे। क्यों बोलता है? पिता है तो ठीक कर सकता है ना, लेकिन क्यों नहीं ठीक कर सकता? क्योंकि जो सोल है अंदर, उसका पिता परम पिता परमात्मा है, वही ठीक कर सकता है एक्चुअली। शरीर का पिता तो शरीर को देखकर पैसा खर्चा कर देगा, वो कहीं भी हॉस्पिटल ले जाएगा, सब कुछ कर देगा। लेकिन आत्मा क्या करती है? आत्मा अपना कार्मिक भुगतान कर रही होती है। तो अल्टीमेटली जब रोग ठीक नहीं होते हैं, तो वो क्या कहते हैं? भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, क्योंकि अल्टीमेटली परमात्मा ही क्योर करेगा। तो वो हद का बाप और बेहद का बाप, इस विधि से बाबा कहते हैं उनको बता सकते हो। अब बेहद का बाप जो है, वो हम आत्माओं को राजाई दे रहे हैं, राजाई घराने का वर्षा दे रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी बिल्कुल सामने खड़ा है। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होना। पवित्रता का धर्म स्थापन होगा और अपवित्र धर्म सारे विनाश हो जाएंगे। अपवित्र क्यों है वो धर्म? क्योंकि वो देह के भान और अभिमान में बनाए गए हैं, इसलिए वो मतभेद क्रिएट करते हैं। फर्क जहां आ गया, मतभेद जहां आ गया, जहां देह का भान है, दैट इज अपवित्रता। इसलिए जितने भी अपवित्र धर्म हैं, अनेक धर्म जो अभी तमो बन गए हैं, उन सभी का विनाश होना है। और पवित्रता इतनी शक्तिशाली है कि पवित्रता का धर्म जब स्थापन हो जाता है, तो अपवित्र शक्तियां वैसे ही भस्म हो जाती हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये योग अग्नि है। याद में रहकर जो पावर आती है, ये योग अग्नि है, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। जितना हम प्रभु संग योग लगाएंगे, जितना देह के भान से अलग होकर प्रभु जी के साथ योग लगाएंगे, उतना ही हमारे पाप जो है वो भस्म होंगे। ये योग अग्नि है जिससे तुम तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। ये तरीका बाप ने ही तो बताया है। तुम बच्चे जानते हो, बाप सभी को गुल गुल बनाकर नैनों पर बिठाकर मना साथ साथ ले जाएंगे। कौन से नयन? ज्ञान के। आत्माओं को ले जाते हैं समझ के, है ना? आत्माओं को ले जाते हैं। समझते हो, जाना तो जरूर है। उनसे पहले क्यों ना बाप से वर्षा तो ले लें। अब शरीर तो छूटने हैं, वो तो वैसे भी छूटते, लेकिन छूटने से पहले जो मिल रहा है प्रभु से, वो तो ले लें। प्रभु के साथ हम जी तो लें। उनसे पहले क्यों ना बाप से वर्षा तो ले लें। कमाई भी बहुत भारी है। बाप को भूलने से फिर हमारा घाटा भी बहुत है। जब हम भूलते हैं तो फिर घाटा ही घाटा है, क्योंकि फिर मेरा लॉस होता है, मेरे से पाप हो रहे होते हैं, जिससे हम अनजान होते हैं, हम देह के भान में आ जाते हैं, हम
देख के अभिमान में आ जाते हैं, हम कमी कमजोरियों को यूज करते हैं तो घाटा ही घाटा हो जाता है। भगवान कहते कमाई तो बहुत भारी है। 2500 वर्ष की राजधानी की कितनी भारी कमाई होती है, और अभी संगम युग में कितनी अच्छी इसकी प्राप्तियां होती हैं। प्रभु के साथ अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है, सुख शांति की अनुभूतियां, सारी अनुभूतियां तो यहाँ होती हैं, तो भारी कमाई है। लेकिन मीठे परमात्मा ये बोलते हैं कि जब हम उनको भूल जाते हैं तो फिर हमारे को घाटा भी बहुत होता है। पक्के व्यापारी बनो, बाबा कहते हैं यहाँ पर, सच्चा व्यापारी, पक्का व्यापारी। अपना घाटा फायदा किसमें है उसको अच्छे से समझो। बाप को याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेगी, फिर एक शरीर छोड़कर दूसरा जाकर लेंगे। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, आत्मा का जो स्वधर्म है उसको यूज करने का शुद्ध अभिमान करो। आत्मा का जो सतोगुणी स्वधर्म है वो दाता का है धर्म, सबको देते जाओ देते जाओ देते जाओ, इसका असीम सुख है। तो भगवान कहते हैं देही अभिमानी बनो। सिर्फ ये नहीं कि मैंने कह दिया कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन जब ये रियलाइजेशन हो गया कि आत्मा हूँ, तो फिर हमेशा मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, इस रियलाइजेशन में रहना। फिर मेरे फादर कैसे हैं, शिव बाबा कैसे हैं, वैसा मुझे बनना है, इसका ध्यान रहता है। फिर आत्मा का ओरिजिनल स्वधर्म जो है वो सतोगुणी स्वधर्म है, पवित्र स्वरूप है, सुख शांति प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। जब हम इस स्वरूप में रहते हैं तो हम इसका सहयोग दूसरी सोल्स को देते हैं। हम पावरफुल बीइंग्स हैं, हम किसी से लेते नहीं है, हम देते हैं। तो जब पावरफुल बीइंग बनते हैं देन दैट इज देही अभिमानी। फिर आत्मा को शुद्ध अभिमान होता है कि वो दाता परमात्मा का बच्चा मास्टर दाता है, देने वाला है, रॉयल है, किसी से कुछ लेने वाला नहीं है। ये सुख दे दो, शांति दे दो, मेरा कहना मान लो, आत्मा एकदम भीख मांगती है, रिक्वेस्ट करती है। तो प्रभु हमको रिच बनाते हैं कि जो तुमको चाहिए ना वो तुम देना शुरू करो, वो तुम्हारे अंदर ही है, तुम देना शुरू करो। हमको देना सिखाते हैं। जब हम देते हैं तो जो हम देते हैं वही मेरे पास वापस आता है। पहले हम नफरत देते थे, ईर्ष्या देते थे, द्वेष देते, हमको उधर से भी वही आता है वापस। अभी बाबा हमको कहते सुख दो, शांति दो, प्रेम दो, आनंद दो, शक्ति दो, वही वापस आएगा। इसी विधि से अपने जो हमारे जो विरोधी बच जाते हैं, जो हमारा बुरा चाहते हैं, उनके लिए भी बाबा यही बोलते हैं, सबको शुभ भावना शुभकामना दो। 1 दिन दो, 2 दिन दो, 10 दिन दो, 20 दिन दो, एक दिन वो बदल जाएगा। खुद भी ठीक रहना है, दाग नहीं लगना चाहिए, और जिसको दाग लगे हुए हैं उसके दाग को मिटा देना। कैसे? शुभ भावना शुभकामना से, दुआओं से, अच्छी सोच से, शुभ संकल्पों से। प्रभु हमको इस विधि से आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्मा एज अ सोल, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, एज परमात्मा का बच्चा मेरे कर्तव्य ही बड़े ऊंचे हैं। फिर तो हम देने वाले हैं, हम लेने वाले किसी से नहीं है। जो प्रभु से मुझे मिल रहा है, प्रभु से हमें स्थूल नहीं मिलता है, प्रभु से हमें सूक्ष्म मिलता है। क्यों? क्योंकि आत्माओं को सूक्ष्म की जरूरत है, वो सूक्ष्म के लिए इधर उधर रिश्ते जोड़ती है। तो वो जो सूक्ष्म उसको चाहिए वो प्रभु से मुझे मिल रहा है, वो मुझे सभी को देना है। जब सभी को देंगे वही मेरे को उधर से भी वापस आएगा। अच्छा एनर्जी देंगे, उधर से अच्छी एनर्जी आएगी। ये विधियां बताकर प्रभु हमको कहते हैं अब देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। देह समझने से हम फर्क करते हैं, देह समझने से हम कमी कमजोरियों को यूज करते हैं, देह समझने से दूसरे की कमी दिखाई देती है, गुस्सा आता है, चिढ़ मचती है, ये सारा उल्टा काम होता है हमें। अभी बाबा कहते आत्मा समझो तो ऊपर हो गए, फिर इधर से चिढ़ भी आएगी तो उधर से प्रेम आएगा। ऊंची स्थिति हो गई ना, नीचे की स्थिति से हम हट जाते हैं। तो भगवान कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो। ये आदत पक्की डालनी पड़ेगी। अपने को आत्मा समझ बाप से पढ़ते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि फिर हमको समझ में आता जाएगा, समझ में आता जाएगा तो हम अमल में लाते जाएंगे। इसीलिए आत्मा समझकर प्रभु से पढ़ना है। आत्मा के लिए पढ़ाई चल रही है तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। शिवालय में हम चले जाएंगे। चंद्रकांत वेदांत में भी ये कथा है।
बोट यानी कि नाव कैसे चलती है, बीच में उतरते हैं, कोई चीज में दिल लग जाती है। अभी हम ईश्वरीय बोट में बैठे हैं, संगम युग की ये बोट चल रही है, भगवान हमको उस पार लेकर जा रहे हैं। तो ये संगम युगी नाव में हम बैठे हुए हैं, मतलब मर्यादाओं में रहते हैं, प्रभु के संसार में रहते हैं। तो ये एक तरह की नाव है जिसमें हम बैठे हुए हैं और हम आगे चलते जा रहे हैं। प्रभु हमें इस कलयुग से दूर पार लेकर जा रहे हैं। तो जैसे चंद्रकांत वेदांत में भी कथा लिखी हुई है, नाव कैसे चलती है, बीच में उतरते हैं, कोई चीज में दिल लग जाती है, स्टीमर चला जाता है। वहां पर उसमें दिखाते होंगे कि नाव कहीं पर रुकती होगी किनारे पर, फिर थोड़ा घूमा फिरा और वो उस जगह से दिल लग गई, वहीं पर समय बिता दिया। अब स्टीमर तो अपने समय पर चल ही पड़ेगा ना, तो स्टीमर चला जाता है। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र फिर भी बनेंगे और फिर भी तुम पढ़ेंगे। यहाँ भी ऐसे ही होता है। प्रभु जी संगम युग की नाव में बिठाते हैं, बोलते हैं अब तुम मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो और दुख धाम को तलाक दे दो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, सुबह को मुरली पड़ी, उसके बाद फिर सारा दिन तलाक तो हुआ नहीं, फिर वापस पुरानी दुनिया में, पुरानी दुनिया को देख रहे हैं, पुरानी दुनिया की बातें कर रहे हैं, पुरानी दुनिया अच्छी लग रही है। तो क्या हुआ, हम तो नाव से नीचे उतर गए और प्रभु जी की नाव तो कितनी आगे निकल गई। फिर जो नाव में कहीं पर बीच में मेरा स्थान था, वहां से मैं उतर गई, क्योंकि मेरी सोच से हम उतर जाते ना, बुद्धि से उतर जाते। हम बुद्धि से उतर गए, नाव तो चली गई, और नाव चली गई, अब फिर से पीछे पीछे जाकर फिर मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। अब जो जगह मैंने खाली वहां पर छोड़ी थी, वहां पर दूसरी सोल बैठ गई। वो मेरे लिए जगह थोड़ी खाली रहेगी कि मैं घूमूं फिरूं और फिर जाकर वहां बैठूं। जी नहीं, हम परमात्मा से फिर और दूर हो गए। साथ में जा रहे हैं तो उनके समीप जाते जाएंगे, क्योंकि मेरी परतें जो है देह भान की, देह अभिमान की, वो उतरती जाएगी। लेकिन जब मैं उतर कर देह भान की दुनिया में फिर खड़ी हो जाऊं, तो फिर तो भगवान जी मेरे से और दूर हो गए, हम और पीछे हो गए। बाबा कहे फिर जब बाबा आएंगे तो ये सब छोड़ देंगे। ये जो कहानियां वगैरह हम पढ़ते हैं शास्त्रों की, बाबा कहते हैं जब शिव बाबा आएंगे तो फिर तुम छोड़ देंगे। बाप आते हैं सबको ले जाने के लिए। भारत का उत्थान और पतन कैसे होता है कितना स्पष्ट हो गया है। देश समझने से हमारा पतन हो जाता है, अभी आत्मा समझने से मेरा उत्थान हो रहा है। कितना क्लियर है। ये सांवरा और गोरा बनता है। प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा के लिए बोलते हैं, कृष्ण के लिए बोलते हैं, ये सांवरा और गोरा बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। एक तो सिर्फ नहीं बनता ना, फिर ये सारी समझाने, फिर हम सारी सोल्स जो उनके साथ आते हैं, जो आगे पीछे जैसे भी आते हैं, फिर हम आत्माओं की अवस्था भी वैसी होती है, हम भी सांवरे बनते हैं, और फिर अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो फिर हम भी गोरा बनते हैं, पावन बनते हैं। एक तो सिर्फ नहीं बनता है ना, तो ये सारी समझानी है, श्री कृष्ण की भी समझानी है, गोरा और सांवरा। स्वर्ग में जाते हैं तो फिर नर को लात मारते हैं ना, उसमें चित्र में दिखाया ना, पांडव भवन में भी दिखाया हुआ है ना, कि अगर हम स्वर्ग ना, उनको तो रूहानी नशा छा जाता है ना ब्रह्मा जी को, वो तो फिर नर को लात मारना मीन्स उसको पीट कर देते हैं और स्वर्ग में जाने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं। ये चित्र में क्लियर है ना। तो उसी को तो राजा ही मिलती है, जो नर को लात मार देता है, मतलब पीठ कर देता है और स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ करता है, उसी को तो राजाई मिलती है। तो राजाई के चित्र भी तुम्हारे बनाए थे। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को प्यार भरी, स्नेह भरी, मोहब्बत भरी, रिगार्ड भरी नमस्ते, और तहे दिल से प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद हर समझाने के लिए, एक एक बोल के लिए, हम आत्माओं का इतना फिक्र करने के लिए ना, हम आत्माओं के शुभ चिंतक बनने के लिए प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं, ब्रिकुटी के बीच में हमारा निवास है, हम बेहद बाप के बच्चे हैं, हमारा ये ईश्वरीय परिवार है, इस स्मृति में हमको रहना है। भगवान ने फरमान किया हुआ है, पवित्र बनो, योगी बनो, काम महाशत्रु को जीतो।
उनका जो ये फरमान है, उनका जो ये ऑर्डिनेंस है, उसका पालन करने के लिए युक्ति है कि आत्मा भाई भाई है समझो, क्योंकि भाई बहन में भी गड़बड़ है। आत्मा बिंदी बिंदी ब्रिकुटी के बीच में हमारा निवास है, वहीं पर देखना है। बेहद बाप के हम सब बच्चे हैं, एक ही बाप के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, हमारा ईश्वरीय परिवार है। ये वाले स्मृति में मुझे रहना है, तब हम क्या बन जाएंगे? संपूर्ण पवित्र बनेंगे। देही अभिमानी बनने की आदत डालनी है, माना आत्मा का स्वधर्म यूज करने की आदत डालनी है। आत्मा समझकर आत्मा को देखना है, आत्मा समझकर आत्मा के स्वधर्म का सहयोग दूसरी सोल को देना है। इसको बोलते आत्म अभिमानी बनना या फिर देही अभिमानी बनना। सिर्फ ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ की स्मृति से आत्मा की जो विशेषताएं हैं 7 गुणों की, उसको यूज करना, उसी का स्वरूप बनकर रहना। इतना नेचुरल स्वरूप बनना है कि कोई भी सोल जो हमारे संपर्क में आए उसे पवित्रता का सहयोग मिले, उसे शांति का सहयोग मिले, उसे प्रेम का सहयोग मिले, उसे सुख का सहयोग मिले, उसे शक्तियों का सहयोग मिले, उसे समझ का सहयोग मिले। इसको बाबा बोलते हैं देही अभिमानी बनने की आदत डालो। जब ये डालेंगे तो इसका असीम सुख अनुभव करेंगे। जब असीम सुख अनुभव करेंगे तो फिर हमको क्रोध करना, कोई कामना रखना, लोभ करना, मोह करना, अहंकार करना अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि अनुभूति कर लेंगे ना एक बार, अपने स्वरूप में टिकने की एक बार अनुभूति कर लेंगे तो फिर कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत नहीं होंगे। इसीलिए हमको देही अभिमानी बनने की आदत डालनी है, माना उसकी जो विशेषताएं होती हैं उसी को सोच बोल कर्म में लाना है और प्रभु की याद में रहना, क्योंकि देही अभिमानी रहने से ही हम बाबा को याद कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते हैं याद। हम देह समझ रहे हैं, हम भगवान को भूले हुए हैं और हम पाप कर रहे हैं। हम आत्मा समझ रहे हैं तो मेरा बुद्धि का योग परमात्मा से ही लगा रहेगा, ना अपनी देह में जाएगा, ना अपनी देह के विस्तार में जाएगा, ना नाम रूप में जाएगा, तो ना लेबल्स में जाएगा ही नहीं, शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, परमात्मा के साथ बुद्धि का योग लगा रहेगा। उसी से मेरे को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिलेगी। और जितना हम देह को याद करेंगे, देह समझेंगे, उतना हम अनहेल्दी बनते जाएंगे, उतना हम गरीब बनते जाएंगे, उतना हम क्या बोलें कि गरीब इन द सेंस कि कईयों के पास चीजें होती हैं तब भी वो तृप्त नहीं होते हैं। संतुष्टता होनी चाहिए ना, तो संतुष्टता तभी होगी जब हम देही अभिमानी बनकर रहेंगे। सारी विशेषताएं आ जाती हैं देही अभिमानी बनने से। तो हमको आदत डालनी है। धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सारे हिसाब किताब चुकता करने हैं। मीठे परमात्मा बोलते हैं धर्मराज की सजाएं तो हमारे लिए फिक्स है। हम गुनहगार थे तभी तो बाबा आए हैं हमारे पास हमको बचाने के लिए कि भाई तुम लोग का तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, तो तुम लोग श्रीमत पर चल लो और अच्छे बन जाओ, नहीं तो ड्रामा प्रकृति तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। तो धर्मराज हमको साक्षात्कार कराएंगे हमारी गलतियों का। तो भगवान कहते हैं धर्मराज की सजाएं जो हैं, इससे छूटने के लिए अपने सारे हिसाब किताब चुकता करने हैं। जो मैंने बना रखे हैं वो सारे हिसाब किताब मुझे चुकता करने हैं। और अब सारे हिसाब किताब मुझे किसके फिर चुकता करने हैं और फिर श्रीमत पर चलकर भगवान के साथ सारे हिसाब किताब बनाने हैं। हम आत्माएं श्रीमत प्रमाण सोचेंगे, श्रीमत प्रमाण बोलेंगे, श्रीमत प्रमाण कर्म करेंगे, तो मेरा सारा हिसाब किताब किसके साथ बन रहा है? शिव बाबा के साथ बन रहा है। ये बड़ा कल्याणकारी है, शिव बाबा के साथ हिसाब किताब बनाना। बाकी देहधारी से किसी से भी मेरे को हिसाब किताब नहीं बनाना है, लेकिन जो मैंने बना रखा है उसको सारा दिव्यता से, सत्यता की सभ्यता से चुकता करना है। बाबा की याद से भी पाप भस्म करने हैं, लेकिन मैंने जो हिसाब किताब लोगों के साथ बना रखे हैं 63 जन्मों के जो मुझे मिलेंगे लोग, उनके साथ जो मेरा हिसाब किताब है वो मुझे सत्यता
और दिव्यता की सभ्यता के साथ चुप तो करना है ना। उनके साथ व्यवहार में दैवी गुणों को यूज करना है। जितना हम दिव्यता को यूज करेंगे, जितना हम 7 गुणों को यूज करेंगे, मेरा हिसाब किताब क्लोज हो जाएगा। इस विधि से हमको क्लोज करना है अगर मेरे को धर्मराज की सजाओं से बचना है तो। माया को वश करने का जो मंत्र मिला हुआ है, एक प्रभु की याद, उसको याद रखते सतो प्रधान बनना है। शिव बाबा की याद में रहना, यही तो माया को वश करने का मंत्र है। फिर माया नहीं आती है, माया तंग नहीं करती है। जब हम प्रभु को याद करते, मन मना भव हो जाते हैं ना, तो फिर माया हमको अपने वश में नहीं कर सकती है। सतगुरु जी का आज का वरदान, बिंदी रूप में स्थित रहकर औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। बिंदी रूप में स्थित होकर, जब मैं आत्मा बिंदी रूप में स्थित होंगी तभी तो औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाऊंगी और विघ्न विनाशक बनूंगी। अपने विघ्न तो हमको दूर करने ही है, हमें दूसरी सोल्स के विघ्न को भी विनाश करना है। कैसे करेंगे? अपनी स्थिति से करेंगे। हमारी स्थिति होनी चाहिए। तो बिंदी रूप में स्थित रहकर औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलानी है, विघ्न विनाशक बनना है। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते हैं, सदा बिंदी रूप में स्थित रहकर हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। नहीं तो विघ्नों में हलचल आ जाती है ना, हलचल आ गई, क्यों हो गया, कैसे हो गया, ऐसे हो गया, क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे वाले जो होते मना, हम विघ्न के वशीभूत हो गए। और विघ्न, हमको विघ्न विनाशक बनना है। वरना विघ्न आ गए, परिस्थितियां आ गई, आपदाएं आ गई, हमको शांत रहना है, स्थिर रहना है, प्रभु की याद में रहना है। थोड़ी देर में विघ्न दूर हो जाएंगे। तो जो बच्चे किसी भी बात में प्रश्न नहीं करते, क्यों, क्या, कैसे, वो सदा बिंदी रूप में स्थित रहकर हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं। स्थिति बिंदी रूप की, पावरफुल स्थिति, सोल्स ना, सोल कॉन्शियस, सदा बिंदी रूप में वो स्थित रहते हैं। माना वो सदा आत्म अभिमानी रहते, सोल कॉन्शियस रहते हैं। उनको सारा ड्रामा पता है, हमने बनाया है, चीजें आ रही हैं। नॉलेजफुल बिंदी रूप स्थिति, नॉलेजफुल स्थिति, त्रिकालदर्शी स्थिति, विशाल बुद्धि स्थिति, सारी चीजों की समझ, इसलिए नो प्रश्न। वो जब बिंदी रूप की स्थिति में स्थित होकर हर कार्य में फिर औरों को भी, जब जिसकी स्थिति बिंदी वाली होगी, वो दूसरों को भी बिंदी, ड्रामा की बिंदी की स्मृति दिला देंगे। उनको कहते हैं विघ्न विनाशक। ये नहीं कि किसी ने क्यों क्या क्वेश्चन किया, हम भी उसके क्यों क्या में उलझ गए, नहीं। अपनी स्थिति, स्वस्थिति, नथिंग न्यू, फुल स्टॉप। शांत और स्थिर रहकर हर चीज को पार करना। मेरे को ड्रामा याद रहेगा तो मैं दूसरों को भी याद दिला सकती हूँ। मुझे ही याद नहीं रहेगा तो फिर हम दूसरों को भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर विघ्न विनाशक का टाइटल कैसे लेंगे? ये भी तो एक मेडल है जो लेना है। वो औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले आते हैं। वो खुद तो समर्थ रहते हैं, बिल्कुल नहीं घबराते हैं, और दूसरी सोल्स को भी समर्थ बना देते हैं, सफलता की मंजिल के समीप ले आते हैं। वो हद की सफलता की प्राप्ति को देखकर खुश नहीं होते हैं कि हद का हमने कोई प्रमोशन मिल गई, हमने कुछ हासिल कर लिया, दुनियावी जो चीजें होती हैं। वो हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते। जैसे कुछ सेवाएं कर ली, कहीं पर सफलता मिल गई, उसको देखकर वो खुश नहीं होते ना कि हाँ ये हो गया। हद की सफलता में वो जाते, नाम रूप में नहीं जाते, वो नाम मान शान इसमें नहीं जाते। हद की सफलता की प्राप्ति को देखकर वो खुश नहीं होते, लेकिन वो बेहद की सफलता मूर्त होते। वो पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा करते हैं, सदा एक रस रहते हैं। माना एक प्रभु से सारे रस अनुभव करके निरंतर प्रोग्रेस करते रहते हैं। जैसे उस दिन पढ़ा था ना, दुनिया में जितना भी अगर हम कोई किसी के साथ आशिकी करता है तो
जितना वो उसको जानता है, शुरू में आशिकी करता है तो बहुत प्यार करता है, वो तो स्वार्थ वाला प्यार होता है, लेकिन फिर भी बहुत करता है। लेकिन जैसे जैसे शादी हो गई, उसके बाद जब वो उसको जानते जाता है तो उसकी कमजोरियां बाहर आती हैं, फिर वो नाखुश होता है, फिर टकराव होते हैं। तो लाइकनेस जो होती है, जो पहले दिन होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन भगवान माशूक ऐसा है कि जब हम इनके साथ संबंध जोड़ते हैं तो पहले हम धीरे धीरे इनको जानते हैं, फिर और जैसे जैसे हम इनको जानते जाते हैं, जैसे जैसे और जानते जाते, और प्यार बढ़ता चला जाता है, और प्यार बढ़ता चला जाता है। और फिर जब हम सारे संबंधों का रस लेने लगते हैं इनसे, और ये जो हमको अनुभूतियां कर, तो प्यार कभी कम नहीं होता है। ये है सच्ची आशिकी। क्यों? क्योंकि भगवान सागर है विशेषताओं का। हम उनको जितना जानते हैं उतना उसकी गहराइयां जो है वो कितनी गहन होती हैं, तो और प्यार बढ़ता चला जाता है। लेकिन देहधारी लिमिटेड हैं, इस समय देह के भान में है, देह के अभिमान में है, इसलिए कमजोर हैं, उनके अंदर कमजोरियां हैं। इसलिए उनको जितना जानते जाते हैं देह के रूप में, उतना फिर हम कमजोरियों को हेट करते हैं, फिर उनको हेट करना शुरू करते हैं। इसलिए प्रभु हम आत्माओं को समझ देते हैं कि एक प्रभु के साथ सारे संबंध बनाकर अब सभी रूहों को देखो, और रूहों को भी उसके ओरिजिनल स्वरूप को देखो। ओरिजिनल में वो सतोगुणी ही है, लेकिन इस वक्त उसके ऊपर 63 जन्मों के देह का भान जो है ना, उसकी परतें चढ़ी हुई है। अदरवाइज अभी वो परतें हट जाएंगी ना, हटनी ही है, या तो सजाओं से हटेगी या फिर विधि पूर्वक हटेगी, हटनी ही है। तो वो अंदर सतोगुणी आत्मा है, वो अविनाशी है, उसके 7 गुण कभी भी विनाश नहीं होते। बस फर्क सिर्फ इतना है, उसने 63 जन्म इसको यूज नहीं किया, और उसने रावण से सीखकर, देभान और दे अभिमान से सीखकर कमी कमजोरियों को ज्यादा यूज किया, तो ये दब गए। अब प्रभु हमको यही समझ देते हैं कि तुम जो कमी कमजोरियां ना, उसको ध्यान मत दो, अब तुम अपनी ओरिजिनलिटी को देखो। तुम सतोगुणी और सत्युगी देवात्मा हो, तुम्हारे अनादि आदि संस्कार जबरदस्त संस्कार है। अब तुम उन स्मृतियों के साथ अपने को सतोगुणी सत्युगी आत्मा समझकर उन गुणों को यूज करो, और फिर से एक बार करो, 2 बार करो, बहुत बार करो, इमर्ज हो जाएंगे। जब वो इमर्ज हो जाएंगे तो ये 63 जन्म की बुराइयां कब खत्म हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। ये मर्ज हो जाएंगी, वो इमर्ज हो जाएंगे। फिर द्वापर युग में फिर ये इमर्ज होना शुरू होंगी, फिर हमारा वो मर्ज हो जाएगा। तो ये खेल हम खेलते हैं। तो प्रभु जी कहते हैं सदा एक रस, एक प्रभु से सारी रस लेनी है। तो जब हम एक प्रभु से सारे रस इस समय लेते हैं तो हमारी प्रोग्रेस और बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि हर दिन प्रभु की और सुंदरता बाहर आती है, उनके साथ से हम और अच्छा अनुभव करते हैं, फिर हमारी प्रोग्रेस होती रहती है। तो एक प्रभु के साथ सारे रस लेने हैं, सदा ही एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति। फिर हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ होनी चाहिए, नहीं कि अभी हम सुबह को विघ्न विनाशक हैं तो दिन में हम क्यों क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं। एक ही श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहना, आत्म अभिमानी स्थिति, विघ्न विनाशक है ना, विश्व कल्याणकारी, प्रकृति जीत, माया जीत, ये सारे ऊंचे ऊंचे ओहदे जो हैं, इसी ओहदे में हमको रहना है, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहना है। वो अपनी सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। उनकी सफलता की स्वस्थिति इतनी जबरदस्त होती है, वो कभी भी सफल मना असफल नहीं होते हैं। तो इतनी सफलता की स्वस्थिति जबरदस्त होती है कि अगर किसी की असफलता होती है ना, उसको भी वो सफलता में बदल देते हैं, इतनी उनमें स्वस्थिति की शक्ति होती है। तो बाबा हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि अपने बिंदी रूप में स्थित हो जाओ, वो पावरफुल स्थिति में स्थित हो जाओ, वो परमधाम निवासी वाली स्थिति में स्थित हो जाओ, वो नॉलेजफुल स्थिति में, पावरफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, नॉलेजफुल वाली स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर औरों को भी ड्रामा की बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव का वरदान प्राप्त कर लेंगे। हम फुल स्टॉप लगा देंगे, हम सोल कॉन्शियस वाली स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तो दूसरों को भी ड्रामा की जो बिंदी है कि अब
समाप्त, अब घर जाना है, अब हमको वापस घर जाना है। ड्रामा ओवर, हमने ही बनाया हुआ है, इसलिए क्या प्रश्न करेंगे। जो हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, विघ्न आ रहे हैं, डैम फट रहे हैं, हम उसके रीजन हैं, हम कारण हैं, हमारी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। हमने प्रकृति को इतना गुस्सा दिलाया है, हमने अपवित्र बनकर प्रकृति को अपवित्र बनाकर सारे अपने लिए सजाएं तैयार करी है। तो क्या कहेंगे हम, ड्रामा को बिंदी ही तो लगाएंगे। बिंदी लगाना मतलब कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं, स्वीकार कर लेना कि हाँ हम गलत हैं और अपने आप को सुधारना है। उससे शिकायत नहीं करनी, भले वो मुझे तोड़ फोड़ दे वो मुझे तोड़ दे एकदम अच्छी तरीके से, लेकिन हमारे मन से उफ नहीं निकलना चाहिए, हमारे मन से उसको रिजेक्ट नहीं करना है। तो भी मेरे मन में प्रकृति के लिए धन्यवाद हो। ऐसे वाली परीक्षाएं जो आएंगी तो मना ड्रामा की विधि हमने बनाया, क्या प्रश्न करेंगे बताओ। हम ही ने किया है ना, तो अब जब हमने किया तो मुंह बंद ही तो रखेंगे अब मुंह बंद रखेंगे और अच्छा करेंगे, शुक्रिया करेंगे उसको शांत करेंगे। शांत रहकर, स्टेबल रहकर हमको प्रकृति को शांत करना है। मेरा शांत, जैसे होता है ना, गलती हो जाती है, जब हम गलती मान लेते हैं, है ना, सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं, तो जो मेरी गलती को देखता है वो माफ कर देता है कि चलो इसने मान लिया है, क्या करे इसको, है ना। ऐसे ही हमने गलतियां करी हुई हैं, हमने धरती को खराब किया हुआ है, तो जब वो धरती तांडव करेगी या पांचों तत्व अपना प्रकोप दिखाएंगे तो हम कुछ कह नहीं सकते। हम शांत रहेंगे, हम स्थिर रहेंगे, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसका जो गुस्सा है ना, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर वो शांत हो जाएगी, फिर वो शांत हो जाती है, फिर वो दासी बन जाती है। तो बिंदी रूप में स्थित होना है, एकदम नॉलेजफुल, क्यों ड्रामा में क्या हो रहा है, सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, कोई प्रश्न नहीं। अब उसके बाद बाबा ने बोला था छत गिरे, कुछ गिरे, हिले डुले, कुछ नहीं, प्रभु के पास जा रहे हैं, ये वाला थॉट रहे। तो बिंदी रूप में स्थित रहना है, कोई प्रश्न नहीं करना है, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलानी है। ऐसा स्मृति दिलाने वाला विघ्न विनाशक हमको बनना है। किसी भी बात में प्रश्न नहीं करना है, स्थिति में स्थित होना, बिंदी रूप वाली स्थिति में स्थित होना है। उस स्थिति में स्थित होकर ना हर कार्य में दूसरों को भी यही कहना है। ड्रामा जैसे मनमोहिनी दीदी के पास सारे लोग अगर कोई शिकायत लेकर जाते, क्योंकि होता है ना एक दूसरे की शिकायत करते हैं, वो हमेशा यही बोलती थी, छोड़ो ना, अब घर चलना है, क्या करेंगे दुश्मनी करके किसी के साथ, है ना। तो ऐसे जो खुद वो हमेशा बिंदी रूप स्थिति में वो स्थित रहती थी, उनको घर जाने की धुन लगी हुई थी, तो वो दूसरों को भी वही वाली धुन लगवाती थी, तो उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। वो औरों को भी पावरफुल बनाती है, गरीब मना और कमजोर नहीं बनाएगी, हाँ सच में ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, नहीं, वो समर्थ बनकर दूसरी सोल्स को भी समर्थ बनाते हैं, सफलता की मंजिल के समीप ले आते हैं। वो हद की सफलता के पीछे नहीं जाते, नाम मान शान के पीछे नहीं जाते, वो उनकी प्राप्तियों को देखकर खुश नहीं होते, लेकिन वो बेहद के सफलता मूर्त है, वो पूरी विश्व की आत्माओं के लिए सफलता मूर्त बनते हैं। वो सदा एक रस रहते हैं, एक प्रभु के साथ सारे रस लेते हैं और निरंतर प्रोग्रेस करते रहते हैं। एक ही श्रेष्ठ स्थिति में वो स्थित रहते, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसी वाली स्थिति नहीं करते हैं। वो अपनी स्वस्थिति में स्थित रहते हैं, अपनी सफलता की स्वस्थिति से बाकी की असफलता को भी चेंज कर देते हैं। श्लोक, दुआएं लो, दुआएं दो तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगी। ये तो ना, ये बड़े गहरी बात है। ये हम जो सोल्स हैं, हम सारी एनर्जीज हैं, हम सारे परम धाम के रहने वाले हैं, इसलिए हम ओरिजिनल में सारे पावरफुल हैं। लेकिन जब हम बैड हो जाते हैं तो फिर हमारी जो बैड वाली दृष्टि है ना, ये भी बड़ी विघ्न रूप बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं सबको, सबसे दुआएं लो। कैसे लेंगे दुआएं? संतुष्ट, कल बाबा ने हमको विधि बताई, संतुष्ट रहकर संतुष्ट कर दो। कुछ भी कर रहे हैं, हमको किसी को टिक्का टिप्पणी करना ही नहीं, ये तो एनर्जी से उलझ जाती है। इशारा दिया थोड़ा सा,
वो तो फर्ज है, तो हम लोग दे देते हैं किसी किसी को इशारा, लेकिन उसके बाद भी देखो नो चेंज ना, छोड़ दो, फिर नहीं बोलो किसी को भी कुछ, उलझना ही नहीं है किसी एनर्जी के साथ आपको। क्यों? क्योंकि जिससे भी हम उलझते ना, वो मेरी पुरुषार्थ में विघन रूप बन जाएगा, क्योंकि उसके चलेंगे संकल्प। अगर वो उल्टी मत पर चल रही है कोई सोल और वो उल्टा काम करेगी और मैं उसको इशारा दे दूं कि ये नहीं करना चाहिए, है ना, मैं उसे बोलूं और उसको बुरा लग जाए, क्योंकि वो अपनी समझ से सोच रही है कि मैं तो ठीक कर रही हूँ, और मैं उसे बोल दूं। जैसे एक बार वुमेन एम्पावरमेंट का मैंने बोल दिया था किसी को, उस समय मैं न्यू भी थी, लेकिन मैंने धड़ल्ले से ऊपर से बोल दिया उसको। वो आज तक मेरे संपर्क में नहीं आई। इतना अच्छा वो मेरे साथ थी, बहुत अच्छी थी मेरे साथ, लेकिन जिस दिन मैंने उसको बोला, उसने मेरे को वुमेन एम्पावरमेंट का वही वुमेन डे का कुछ भेजा था। मैंने बोला वी आर नॉट वुमेन और मैन, हम तो सोल्स है ना। बस ये उसको क्या खटक गया कि उसने मुझे 10 बातें सुनाई भी और ब्लॉक कर दिया मुझे। तो मैं ना, उलझ जाते हैं हम। फिर अब उसकी सोच डिफरेंट, मेरी सोच, जबकि वो बहुत सालों से चल रही थी और मेरे को आए हुए अभी थोड़ा सा ही समय, मुश्किल से 6-7 महीने हुए थे, एंड आई टोल्ड हर दिस। और वो काफी सालों से चल रही थी और नाराज हो गई वो, उसने ब्लॉक ही कर दिया। मैंने मेरे को सॉरी भी बोलने, मैंने कहा चलो इसको सॉरी बोल देती हूँ, हो सकता है इसको बुरा लग गया होगा। उसने मुझे वो भी मौका नहीं दिया। तो ये जो है ना, ये आत्माएं, और फिर आप देखेंगे कि अगर आप सहयोग नहीं दे रहे हो ना किसी को, वो नेगेटिव एनर्जी आपको देगी, कि तमोगुणी बन गई है ना, नेगेटिव देखिए, आपका पुरुषार्थ वहां थोड़ा स्लो हो जाएगा। ऐसे अभी भी आप ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हो, हाँ? ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हुए भी कुछ सोल्स ऐसी हैं जो चाह रही हैं कि ये पढ़ाई बंद हो, ठीक है, तो वहां से नेगेटिव एनर्जी आती है, तो कई एक बार कुछ ऐसा होता है ना, दिमाग ब्लॉक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ऐसे विघन आते हैं। तो मैं तो फटाफट ये बोलती हूँ, जिनका बुद्धि का योग मेरे साथ लगा हुआ है ना, उनका बुद्धि का योग मेरे से हटकर प्रभु के साथ लग जाए। मैं तो यही दुआएं बार बार देती हूँ, क्योंकि ब्लॉक करते हैं, कई एक बार दिमाग एकदम ब्लॉक कर देते हैं। कई बार ले जाएंगे, जैसे अच्छा नहीं लग रहा है, फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, हट जाए मन, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा वाला नेगेटिव एनर्जी देते हैं। तो ये जो सोल्स है ना, इस समय तमोगुणी बन गई हैं, तो तमोगुणी बनकर वो आपको बैड एनर्जी देती है। वो बैड एनर्जी फिर हमको रुकावट बनती है, वो हमारे पुरुषार्थ में रोक देगी। तो इसलिए मीठे बाबा बोलते हैं, भाई दुआएं देते चलो। क्यों बाबा हमको बोलते हैं? ये जो शुभ भावना, शुभकामना सभी को देते जाओ, हमेशा ही देते जाओ। कोई आपको नेगेटिव बेच रहा है ना, आप इधर से, बाबा कहते तुम पॉजिटिव दो। यही एक तरीका है हमारा बचने का इस दौर में। सबके लिए अच्छा सोचना, सबको आत्मा रूप में देखना, सबकी ओरिजिनलिटी को देखकर उसकी महिमा करना, और शुभ भावना, शुभकामना देना, ब्लेसिंग्स देना। बस ये करते रहो तो फिर, और अगर हम नहीं करते हैं तो फिर वो मायावी रूप जो है वो सभी का, वो हमारी जिंदगी में बड़ा विघन रूप बन जाता है, हमको आगे नहीं बढ़ने देता है। और अभी दौर ऐसा चल ही रहा है कि कुछ सोल्स मना आपके आसपास ही कहीं रहती होंगी, वो नहीं चाहेंगी कि छोड़ो ना, छोड़ो ना, छोड़ो छोड़ो, ये छोड़ो, अच्छा चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते, ऐसे बहुत सारी सोल्स मिलती हैं। तो वो आपको देखेंगी ना कि अच्छा ये पढ़ रही है, ये क्यों पढ़ रही है, क्यों पढ़ रही है, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद यू वोंट फील लाइक गुड, यू नो। फिर मैं तो जाकर 5-10 मिनट मैं तो लेट जाती हूँ, बाबा को याद करती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ जिसका बुद्धि का योग मेरे साथ लगा है ना, हट जाए यहाँ से। फिर थोड़ी देर बाद देखती हूँ, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे प्रकोप जो है ना, वो बहुत आने हैं अभी। तो हमें सबको दुआएं देते जाना, शुभ भावना, शुभकामना, सुबह ही उठकर सबको, ऑल इविल एनर्जी ऑल्सो, क्योंकि भटकती हुई रूहें भी हमें इस काम से रोकेंगी। तो आगे आगे प्रकोप बढ़ता चला जाएगा ना, तो हमको बड़ा ध्यान रखना है हर एक चीज़ का। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, दुआएं लो और दुआएं दो, तो बहुत जल्दी हम माया को जीत लेंगे। तो ये सारा जो भी दुनिया में हो रहा है हमारे सामने, माया ने इसी विधि से तो आना है। या तो किसी व्यक्ति के रूप में आएगी, किसी व्यक्ति के सर पे सवार हो जाएगी, या फिर कोई परिस्थिति के रूप में आएगी, कोई विघन के रूप में आएगी, ऐसी तो आएगी ना। तो मेन बाबा यही कहते हैं कि हर समय दुआएं देनी शुरू कर दो, और कोई पुरुषार्थ कर नहीं सकते हैं। प्रभु ने हमको सीजन में पिछली बार यही बोला था
कि व्यर्थ को छोड़ दो, समर्थ सोचो, दुआएं दो, शुभ भावना शुभकामना दो, सबको सम्मान दो। आप आगे बढ़ लो, खुद गुप्त रहो, गुप्त रहकर ही पुरुषार्थ करने में भलाई, सभी को दुआएं दो। तो फिर हम बहुत इजीली माया को जीत लेंगे, क्योंकि माया हमको हार खिलाने के लिए किसी न किसी के थ्रू कुछ न कुछ गड़बड़ ही करवाएगी। तो वो गड़बड़ी को देखकर हम गड़बड़ा ना हो जाएं, इसका हमको ध्यान रखना है। इसलिए बुद्धि में एकदम फीड कर लेना है कि भाई कुछ भी हो जाए, मुझे किसी का दिया हुआ बैड लेना नहीं है, और इधर से मुझे दुआएं दो, सबको दुआएं लो, दुआएं दो। जब हम दूसरे को अच्छा सोचेंगे ना, वो मेरे लिए बैड नहीं सोच पाएगी, कुछ समय तक सोचेगी। अल्टीमेटली जब मेरी तरफ से अच्छा ही अच्छा जाए जा रहा है, तो उसको अच्छा रिटर्न करना ही पड़ेगा। नहीं तो बाबा कहते जब तुम अच्छा देते हो ना, और उधर से बैड आ रहा है, तो तुम्हारा अच्छा उसको काटेगा, वही रास्ते में काटेगा। वो जो राम और रावण का तीर दिखाते ना, वो रास्ते में ही काटेगा उसको, और फिर वापस आपके पास आपने जो दिया है ना, आपने अच्छा दिया ना, वही अच्छा आपको वापस आकर सशक्त बनाएगा। फिर से आप उसको दो, फिर से उधर तीर करे, कितने तीर कोई मार लेगा। दुआओं का स्टॉक मुझे बहुत जमा करना है, शुभ संकल्पों का स्टॉक जमा करना है, शुभ भावना शुभकामना का स्टॉक जमा करना है। यही विधि है इस कलयुग में बचकर प्रभु के साथ आगे निकलने की। किसी को देखना नहीं है, नहीं तो तोड़ फोड़ के हमको विस्मृत कर देंगे, क्योंकि इस समय सब तमो प्रधान हो गए। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। तो हमारी सुरक्षा दुआएं हैं, हमारी सुरक्षा शुभ भावना शुभकामना है, हमारी सुरक्षा सभी को सम्मान देना है, सभी को आगे कर देना है। भाई आप आगे हो लो, कोई बात नहीं, हम बाद में आ लेंगे। इस विधि से ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। तो शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद। यही दुआ करेंगे कि सारा समय बृहस्पति की दशा हम पर बनी रहे, और दूसरी सोल्स पर भी बृहस्पति की दशा आए, उनके भी बुद्धि के ताले खुले, उन्हें भी प्रभु आकर्षित करे। क्योंकि एक बृहस्पति की दशा बैठ गई हमारे ऊपर, सारी दशाएं बिल्कुल सहयोगी बन जाएगी। कोई राहु शनि केतु हमको नहीं लगेगा। ये लगते हैं, ये ग्रहचारी लगती है, लेकिन जिस पर बृहस्पति की दशा है उस पर कोई भी ग्रहचारी नहीं लगती, सब सहयोगी बन जाते हैं। तो हमें अपनी दशा बृहस्पति की दशा को ठीक रखना है, उनकी याद में रहना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, जो हमारे बहुत सारे कामों में साथी बनते हैं, हम उनकी कीमत अदा नहीं कर सकते हैं, उनका धन्यवाद। जो सोल्स ने हमें इतना सारा नॉलेज संजो कर दिया, उनका धन्यवाद। और फिर जो अविनाशी खजाने प्रभु से मिले हैं, उसका धन्यवाद। और ये जो अनमोल संगम युग का समय है, इसका धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। जो भी ड्रामा में मैं यूज करती हूँ सारा समय, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम चीज़ों को यूज करते हैं, एक एक चीज का धन्यवाद। जो भी मैंने इस सृष्टि रूपी ड्रामा से लिया हुआ है, एक एक चीज का धन्यवाद। ये मेरा नहीं है, मेरे को याद रखना है। इसमें से बॉडी को लेकर कोई भी चीज मेरी नहीं है, मेरे को सब छोड़नी है। तो ये दूसरी जगह से ली हुई चीज को कैसे जिया जाता है, यूज किया जाता है, उसकी तहजीब प्रभु मुझे रोज सिखा रहे हैं। तो उसी तहजीब के साथ मुझे ये सारी चीजें यूज करनी है, और फिर यूज करके इसको छोड़ देना है। जिस दिन फरमान मिलेगा इसको छोड़ दो, उस दिन छोड़ देना है। प्योर होकर अपने शरीर को भी छोड़ना है, और बाकी सारी चीजों को भी यहीं पर छोड़ना, वो मेरी नहीं है। और ये जो है, इसका धन्यवाद करते रहेंगे, और कभी भी एहसान फरामोश नहीं बनेंगे, क्योंकि हम एहसान फरामोशी बहुत दिखा दिए। अभी हम ऋणी हैं सब चीज़ों के, तो वो सारे ऋण जो है थैंक यू कहकर, सतोप्रधान बनकर, सतगुणी बनकर, सतयुगी बनकर चुकतू करना है। ये बुद्धि में रखना है। तो दुआओं के साथ आप सभी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।